कुछ घंटे बाद विक्टर का निजी कमरा। दीवार की ओर प्रछा पर बैठे काले रंग के चित्र। विक्टर ने एक महिला के काले बालों और लोमड़ियों के सिरहाने को हिलाया। तुम ज्यादा इस्लामिक हो गए हो हारुना, वह धीरे धीरे से हंसा। ये प्रेमी है जैसे वह अपनी जांग में और भी चिपक गया। वह कराह निकला। ठीक है, ये सच है। उसने अपने फॉक्स के बल्बों को थोड़ा सा हिलाया और जब उसे लगा कि कान हिल रहे हैं तो उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। अति सुंदर। उनके पसंदीदा शगलों में से एक हारुना को तब स्थापित किया गया था जब वह फ्लोरिडा हो रही थी। एकमात्र सर्वोच्च कमांडर जो बहुत कठोर था, एक फ्लोरिडा और फ्लोरिडा लिटिल फॉक्स बन गया था। विक्टर की नजर हारुना की 9 पूंछों पर पड़ी जो हर बार उसके पिरामिड को खोजने पर फुर्फती थी। स्पष्ट रूप से उसके कान सजीव थे, लेकिन वह उसके लिए सामान लेकर उन्हें वापस दे रही थी। हारुना अचानक से स्थापित हो गया और उसने विक्टर की ओर से शून्य भाव देखा। उसका गाल साबुत लाल थे और उसकी सांसें ऊंची तेज थीं। क्या वह फुफकारने लगी और जल्द ही फिर से लेट गई। अगले ही पल उसने अपनी गोद में रख लिया और ठीक उसके बाद विक्टर के हाथ में एक बालों वाला ब्रश दिखाई दिया। उसने स्पष्ट रूप से हारुना के इरादे को स्पष्ट कर दिया था, लेकिन उसने अंदर से बताया कि वह खुद को रोक नहीं सका। वह इतनी प्यारी कब हुई। हारुना की इच्छा का पालन करते समय विक्टर ने हारुना की पूंछ पर बाल को सहलाना करना शुरू कर दिया। तुरंत देखा कि उसके पहले की तुलना में अधिक फूला हो गया था। हारुना, जो विक्टर की प्रतिक्रिया देखने के लिए उसकी ओर देख रही थी, जब उसने उसकी आश्चर्य की अभिव्यक्ति देखी तो संतुष्टि से प्रशंसा की। जब उन्हें विक्टर के साथ उनकी अंतरंग कृतियों के कारण उनके शरीर में होने वाले कॉमिक्स का पता चला तो वह भी चौंक गए थे। न केवल उसके लिए सेनजुत्सु की प्राकृतिक ऊर्जा एकत्र करना आसान था, बल्कि उसका अभ्यास करना भी पहले की तुलना में अधिक प्रबंधनीय था। उनके बाहरी स्वरूप में छोटे मोटे बदलावों का तो जिक्र ही नहीं किया जा रहा है, जैसे कि बाल काले और चमकदार हो रहे हैं, उनकी पूंछ अधिक फूली हुई हो रही है और उनका शरीर अधिक परिभाषित हो रहा है। जब हारुना को लगा कि उसकी पूंछें जल रही हैं तो वह थोड़ा कांप उठी। उन्होंने अपना छोटा सा अनपेक्षित रूप दिया और जो आराम और खुशी महसूस कर रही थी, उसे धीरे धीरे शुरू किया। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों, लेकिन जिस दिन से विक्टर ने पहली बार अपनी पूंछों को सहलाया था, तब से वह आराम और आनंद की उस भावना को कभी भूल नहीं पाया था। यह नीरस एहसास से बहुत अलग था जो उसे अकेले में ऐसा करने से मिला था। हारुना, सागर इस बारे में कैसा लगता है? अल्पविराम डॉट 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 किस बारे में? हमारा रिश्ता सामान्य ऐसा नहीं है। मैं 1 साल पहले की घटना के बारे में बात कर रहा हूँ। माँ, जब विक्टर ने दूसरी पूंछ मारी और उसे ब्रश करना शुरू किया तो हारुना खुशी से कांप उठी। कुछ सेकंड बाद उसने विक्टर की ओर अपनी आंखें सिकोड़ लीं और गंभीरता से बोली, मुझसे हार मानने के लिए बहुत देर हो चुकी है। आपने मुझे दूसरों के लिए तबाह कर दिया है, मेरी सारी पहली चीजें चुरा ली हैं और मुझ पर अपनी खुशबू का दाग लगा दिया है। हमने जो कुछ भी किया है, मुझे ये जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि मैं अब गर्भवती हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, हारुना, उसने उसी गंभीर स्वर में उत्तर दिया। तो फिर आप इसे क्यों उठा रहे हैं? क्या आप इस बात से चिंतित हैं कि क्या हुआ? मम्मा, उसने सहमति में सिर हिलाया। उस मामले में आपको इसके बारे में बहुत अधिक सोचने की जरूरत नहीं है। उस कमरे की सभी महिलाओं के मन में आपके लिए भावनाएं थीं। वे स्थिति से मजबूर नहीं थी या साथियों के दबाव से मजबूर नहीं थी। आपने उस दिन सभी को जाने का मौका दिया, फिर भी उन्होंने रुकने का फैसला किया। अल्पविराम डॉट 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 उस समय ये वैसा नहीं दिखता था। हारुना बिस्तर पर बैठ गई और विक्टर की बैंगनी आंखों में देखा। मैं दूसरों के लिए नहीं बोल सकता, लेकिन मैं अपने लिए बोल सकता हूँ। उस स्थिति में भले ही ऐसा लगे कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, ये सच नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हैदराबाद के लोग अतिरिक्त आय का आनंद लेने के लिए इस पद्धति का उपयोग कर रहे हैं। फॉरेक्स 4U। मैं ओत्सुकी हारुना हूँ। मैं यूकाई की सर्वोच्च कमांडर और ओत्सुकी कबीले की एक कुलीन महिला हूँ। उस दिन मैंने एक निर्णय लिया। मैं उस निर्णय के परिणामों को जानते हुए उस कमरे में रुकी रही, और सब कुछ हुआ मेरी इच्छा से, मेरे जीवन के सभी निर्णयों की तरह। हारुना की अभिव्यक्ति और आवाज एक प्राकृतिक नेता की विशेषताएं थी, किसी ऐसे व्यक्ति की विशेषताएं जिसने अपना रास्ता खुद बनाया,
भले ही वह कांटों और कठिनाइयों से भरा रास्ता हो। मुझे कम मत समझो, विक्टर अलुकार्ड। मैं इतना कमजोर नहीं हूं कि दूसरों के दबाव के कारण निर्णय ले सकूं। विक्टर की मुस्कुराहट बढ़ गई, और जब उसने हारुना को पहली बार देखा तो उसके दिल में जो भावना थी वह और भी मजबूत हो गई, क्योंकि उसने धीरे से हारुना के चेहरे को सहलाया। ये सच है, आप हमेशा से ऐसी ही रही हैं, एक योद्धा, एक नेक, मजबूत इरादों वाली महिला, जो युद्ध में अपने अधीनस्थों के सभी दर्द अकेले सहने को तैयार रहती है। युकाई युद्ध में उसके शरीर को हुए सभी नुकसान को स्थानांतरित करने वाली तकनीक का उपयोग करने वाली हारुना की छवि विक्टर के दिमाग में दिखाई दी। हारुना ने अपना सिर विक्टर के हाथ पर रख दिया और हल्के से मुस्कुराई। मैं बस वही करती हूँ जो मैं चाहती हूँ, भले ही यह मेरे लिए हानिकारक हो। वह धीरे से हंसा। मुझे पता है, आखिरकार मैं भी आपके जैसा ही हूँ। फिर वह अपना चेहरा हारुना के करीब लाया और उसे चूमा। एक सौम्य, प्यार भरा चुंबन जिसने हारुना को उसके प्रति उसकी देखभाल और प्यार से पिघला दिया। मुझे भी अपनी भावनाएं दिखानी होंगी। 9 पूंछ वाली लोमड़ी ने विक्टर की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें लपेट ली और उसे और भी मजबूत चुंबन में खींच लिया। जीभों के बीच लड़ाई कुछ मिनटों तक चली, और कुछ बिंदु पर हारुना ने खुद को विक्टर की गोद में बैठा पाया, जबकि उसके शहद के बर्तन पर कुछ कठोर और परिचित चीज लगी थी। कारण को तेजी से खिड़की से बाहर फेंका जा रहा था, और जल्द ही हारुना की प्रवृत्ति हावी हो जाएगी, और वह एक सुखद, आनंददायक और थका देने वाली गतिविधि का अभ्यास करेगी। अगर हम जारी रखते हैं, तो आप लंबे समय तक बेहोश रहेंगे, आप जानते हैं। क्या आपको जापान वापस नहीं जाना है? चुंबन के बीच विक्टर बोला। ओह, कुरोका और जेनजी सब कुछ संभाल लेंगे, वह चुंबनों के बीच बड़बड़ाती रही। यह मत भूलो कि हमारे पास एक दर्शक वर्ग है। विक्टर के अंतिम शब्दों ने उत्तेजित लोमड़ी को अपनी स्तब्धता से जगाया और थोड़ी देर के लिए विक्टर पर हमला करना बंद कर दिया। हारुना हौंफते हुए चेहरे पर लालिमा लिए हुए है। उसकी आंखें पूरी तरह से धुंधली हो चुकी थीं। संभोग की इच्छा और प्रवृत्ति के कारण उन आंखों के भीतर तर्क का केवल एक छोटा सा टुकड़ा बचा था, और वह टुकड़ा हारुना के लिए उसके तर्कसंगत पक्ष को मजबूती से खींचने और तनाव को उससे दूर धकेलने के लिए पर्याप्त था। जल्द ही उसकी अभिव्यक्ति एक खाली अभिव्यक्ति में लौट आई जो उसने सभी को दिखाई थी। फिर उसने नौकरानियों के एक समूह की ओर देखा जो सिनेमाघर बनाने के लिए शयनकक्ष के हिस्से को बदलने का काम कर रही थी। क्षेत्र, सफेद बालों वाली नौकरानियों का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था, न केवल हारुना के स्नेह के सार्वजनिक प्रदर्शन से बल्कि उस आदमी की दृष्टि से भी जो उनके कबीले के पति का उत्तराधिकारी और नेता था। क्या एन कुछ नहीं। वे तुरंत वहां से हट गए और अपने काम पर वापस चले गए। हारुना ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपनी स्थिति के बारे में थोड़ा सोचा। विक्टर के साथ लड़कियों के साल भर के रोमांच के कारण यह अब एक सर्वविदित तथ्य था। व्यवहारिक रूप से सभी नाइटिंगेल को इस साहसिक कार्य के बारे में पहले से ही पता था। दूसरे पूर्वज और नर्क के राजा विक्टर लुकार्ड के पास महिलाओं का एक हरम था, जिसके सदस्य नाइटिंगेल के समाज की सबसे प्रभावशाली महिलाएं थीं। अब हर कोई जानता था कि दूसरे पूर्वज के हाथों में किस तरह का प्रभाव था, और प्रभावशाली पिशाच इस विकास से थोड़ा डरे हुए थे, लेकिन वे क्या कर सकते थे? ये वह व्यक्ति था जिसने डियाब्लो से लड़ाई की और उसे हराया। वह व्यक्ति जिसके आदेश पर राक्षसों की सेना थी, वह नर्क का राजा था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि पृथ्वी पर नश्वर लोगों के एक विशाल समूह द्वारा उन्हें भगवान के रूप में सम्मानित किया गया था, जिनके धर्म में दुनिया की 90% से अधिक महिलाएं शामिल थीं। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि रक्त देवता धर्म पृथ्वी पर बाइबल एंजल्स के बाद दूसरा सबसे प्रभावशाली धर्म बन गया है। वह बिल्कुल अलग स्तर पर थे। यहाँ तक कि पिशाचों का राजा व्लाद ड्रेकुल भी सीधे संघर्ष को भड़काए बिना अभी कुछ नहीं कर सका। और अब एक संघर्ष न केवल सभी सबसे मजबूत और सबसे प्रभावशाली कुलों को व्लाद के खिलाफ खड़ा कर देगा, बल्कि वह नर्क के सभी राक्षसों, युकाए और शहर में शरण लेने वाली विभिन्न अन्य जातियों को भी दुश्मन बना देगा। हिम कबीला। विक्टर को चुनौती देना मूर्खता थी। और जैसा कि कहा जाता है, यदि आप उन्हें हरा नहीं सकते, तो उनके साथ शामिल हो जाइए। और व्लाद का अभी यही रवैया था। बूढ़े पिशाच का चेहरा कई देवताओं की तुलना में अधिक मोटा और बेशर्म था, और वह इसे आसानी से कर सकता था। लेकिन व्लाद व्लाद नहीं होता अगर वह स्थिर खड़ा रहता,
केवल इतिहास के इतिहास में भुला दिया जाता, और विक्टर की शक्ति में वृद्धि और विक्टर और डियाब्लो के संघर्ष को देखने के कारण व्लाद महत्वाकांक्षा की ज्वाला से जल गया। पिशाच राजा अब शांत नहीं था, वह अधिक सक्रियता से आगे बढ़ रहा था और अपने लिए अधिक शक्ति एकत्रित कर रहा था। 5000 वर्ष पुराने व्यक्ति के रूप में उनके कई संपर्क थे, और ग्रह पर वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये सक्रिय रूप से शक्ति इकट्ठा करने का सही समय था। इन तथ्यों के कारण अलौकिक संसार में शक्ति में असंतुलन उत्पन्न हो रहा था। नोबल वैम्पायर शक्ति और प्रभाव के मामले में सभी नश्वर गुटों से आगे थे। किसी बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण से भले ही व्लाद और विक्टर के बीच अच्छे संबंध नहीं थे, उन्होंने दो पुरुषों के गुटों को विरोधी संस्थाओं के रूप में नहीं देखा। आखिरकार वे दोनों कुलीन पिशाच थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भले ही विक्टर और व्लाद विभिन्न कारणों से एक साथ काम नहीं करते, फिर भी वे महान पिशाचों को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, ये तो हर कोई जानता था। व्लाद कुलीन पिशाचों का राजा था और वह अपनी जाति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। इसके विपरीत राजा के रूप में वह अपनी जाति को समृद्ध होते देखना चाहता था। विक्टर के पास नाइटिंगेल में कई प्रभावशाली पिशाच पत्नियां थीं, और अगर कुछ हुआ तो वह महान पिशाचों को नहीं छोड़ेगा। दो शक्तिशाली पूर्वज, एक बूढ़ा राक्षस और अलौकिक प्राणियों की दुनिया की सबसे महान प्रतिभा, दो प्राणी जिनका नश्वर संसार और देवताओं की दुनिया में बहुत प्रभाव था। विक्टर और व्लाद महान पिशाचों के चेहरे बन गए। वह अलौकिक दुनिया का बाहरी दृश्य था, लेकिन वह दृश्य बिल्कुल सटीक नहीं था। विक्टर और व्लाद एक दूसरे पर हमला न करने के बावजूद बिल्कुल दोस्त या सहयोगी नहीं थे। वे एक जटिल रिश्ते में थे जिसमें विशेष रूप से केवल एक लड़की की वजह से सापेक्षिक शांति बनी रही। ऑफिस टेप्स, एकमात्र लड़की जो दो पूर्वजों को प्रभावित कर सकती थी, जहां उसका कोई भी अनुरोध उन्हें ऐसा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगा। उद्धरण तो फिर रुकिए, क्या वह फाइनल बॉस नहीं है? हारुना ने आश्चर्य से सोचा। मेरी भतीजी अद्भुत है। ऑफिस, उसके बारे में क्या? इससे पहले कि हारुना विक्टर के सवाल का जवाब दे पाता, दरवाजा अचानक खुल गया और लियोना, रोज, एलिनोर और मिजुकी दिखाई दिए। वे और लियोना अपने शिकार का पीछा करते हुए एक जानवर की तरह विक्टर की ओर उछल पड़ी। हारुना चुपचाप विक्टर की गोद से उतरकर बिस्तर पर लेट गई। वह लियोना और विक्टर के बीच में नहीं रहना चाहती थी। हारुना ने सिकुड़ी आंखों से देखा जैसे वेयरवुल्फ ने उसकी पुरानी जगह ले ली और विक्टर को जोश से चूम लिया। हारुना ने मुंह बनाया और सूंघा, फिर एक तकिया पकड़ा और उसे अपने हाथों और पैरों से भींच लिया। मूर्ख मूर्ख! अचानक वह कांप उठी और विलाप करने लगी जब उसने महसूस किया कि कोई उसकी पूंछ को छू रहा है। जल्दी से, उसने तकिया काटा और विक्टर पर आरोप भरी निगाहों से देखा। ईगलसन ने लियोना ने विक्टर को डोलेना बंद कर दिया और उसे गले लगा लिया। हम नक्षत्र तलाश रहे थे। विक्टर ने मिजुकी, एलिनोर और रोज को देखा। मैम, हमारा एक दोस्त है, वह मासूम, प्यारी सी बोली। आवाज ऐसी थी मानो वह कोई बच्ची नहीं हो जो अपने माता पिता से कुछ चाहती हो। ओह, मुझे बताओ, मैं आरामदायक मदद करूंगा। हमें ले जाओ। विक्टर ने अपनी अरनहेन को बनाया और फिर से मिजुकी, रोज और एलिनोर की ओर देखा। एलिनोर का चेहरा पूरी तरह से लाल था, जबकि मिजुकी और रोज विक्टर की ओर से बचते हुए दूसरी ओर देख रहे थे। उनकी गालों पर लाइट सी लाली साफ नजर आ रही थी। विक्टर मन ही मन हंसा, ये महिलाएं कितनी प्यारी हो सकती हैं। कमरे के अंदर वे बहुत जंगली थे, लेकिन जब इस तरह की सरल सपनों की बात आती है तो वे शर्मसार हो जाते हैं। कॉम्बेट की बॉन्डिंग नहीं है, क्या आप जानते हैं? उन्होंने अंतिम भाग अत्यंत गंभीर भाव से कहा। एक यंडरेक के रूप में वह इस बात से खुश थी कि लड़कियां चिपकी रहती थीं और उस पर अनियंत्रित होकर ये कुछ ऐसा था जिससे उसे बहुत संतुष्टि मिली। हालांकि वह उन पर अनुमोदित होते हुए भी उन्हें विकसित होते देखना भी पसंद नहीं करती थी। आखिरकार इस बात का प्रमाण था कि वे जो भी करते थे वे व्यवहारिक और अनुपयुक्त थे, और विक्टर को ऐसी महिलाएं पसंद थीं। उद्धरण ओह, जटिल भावनाएं। इन विरोधाभासी भावनाओं के कारण विक्टर कभी कभी असंतुलित महसूस करता था। वह चाहता था कि उसकी पत्नियां चिपकी रहें और उस पर प्रतिबंध लगा रहे, लेकिन वह ये भी चाहते थे कि वे अपने चुने हुए क्षेत्र में स्वतंत्र और मजबूत हों। पाखंड अपने चरम पर, विक्टर मन ही मन हंसा।
लियोना मुस्कान और गर्ल्स की ओर से देखा। रोज, मिजुकी और एलेनोर ने अपनी ख्वाहिशों में अफसाना दिखाया, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान साफ थी। जब विक्टर ने ये देखा तो उसने मन ही मन हंसा। ऐसा लग रहा था कि लियोना हरम के नेता के रूप में अपने काम को नामांकित से ले रही थी। लगाता है मुझे बाद में उसे एक साथ देना, विक्टर ने सोचा। विक्टर, हमसे बात करने की बर्बादी है, एलेनोर ने की घोषणा। विक्टर ने अपनी बात रखी। एलेनोर और रोज के गंभीर भावों को देखकर उन्हें बातचीत के विषय का अंदाजा लग सका। रोज, मिजुकी और एलेनोर ने हताशा में अपनी आंखें घुमाई, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान स्पष्ट थी। जब विक्टर ने ये देखा तो वह मन ही मन हंसा। ऐसा लग रहा था कि लियोना हरम के नेता के रूप में अपने काम को गंभीरता से ले रही थी। लगता है मुझे बाद में उसे इनाम देना पड़ेगा, विक्टर ने सोचा। विक्टर, हमें बात करने की जरूरत है, एलेनोर ने घोषणा की। विक्टर ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। एलेनोर और रोज के गंभीर भावों को देखकर वह बातचीत के विषय का अनुमान लगा सकता था। विक्टर ने नौकरानियों की ओर देखा जो काम कर रही थी। नौकरानियां? हाँ, उन सभी ने एक ही समय में अपनी जीभ काटते हुए जवाब दिया। कुछ लोग उस बिल्ली की तरह पीछे कूदे जिसकी पूंछ पर पैर रख दिया गया हो। कुछ नौकरानियां जो सीढ़ी के ऊपर थी, गिर गईं और उनके आस पास की सभी चीजें नीचे गिर गईं। अन्य लोग, जिनके हाथ में कुछ उपकरण थे, लड़खड़ा गए और जमीन पर गिर गए। परिणाम, पूरी जगह अस्त व्यस्त थी। लियोना, मिजुकी, हारुना, रोज और एलेनोर ने हैरान भाव से इस गड़बड़ी को देखा। अनजाने में उन सभी ने अपनी निगाहें विक्टर की ओर घुमाई और एक साथ सोचा, इस आदमी का आकर्षण बहुत खतरनाक है। केवल एक शब्द से वह इतना गड़बड़ करने में सक्षम था। यदि विक्टर कमजोर होता तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह सभी प्राणियों के लालच के कारण राष्ट्रों को उखाड़ फेंकने में सक्षम सुंदर होता। विक्टर व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया और धीरे से बोला, क्या आप जा सकते हैं? फिर जब बातचीत खत्म हो जाएगी तो मैं आपसे फिर से वापस आने के लिए कहूंगा। हाँ, हाँ, मालिक जो चाहेगा हम वही करेंगे। नौकरानियां तुरंत उठी और कमरे से बाहर निकलने की ओर भागी, और तुरंत दरवाजा जोर से बंद कर दिया गया। अगले ही पल दरवाजा फिर खुला। अशिष्टता के लिए क्षमा करें, हम दरवाजा पटकना नहीं चाहते थे। वाह वाह वाह, मास्टर हमें सजा देगा और जैसा उचित समझेगा हमारा उपयोग करेगा। अंतिम वाक्य किसने कहा? विक्टर की पत्नियों ने सोचा। विक्टर ने अपना हाथ उठाया, और इसके साथ ही नौकरानियां चुप हो गईं। ये ठीक है, बस दरवाजा सामान्य रूप से बंद कर दो, ठीक है। विक्टर की मुस्कान इतनी उज्जवल थी कि एक पल के लिए इसने उन सभी को अंधा कर दिया। लॉर्ड विक्टर बहुत दयालु हैं, नौकरानियों की आंखों से आंसू गिर पड़े। क्या ये बहुत अतिरंजित प्रतिक्रिया नहीं है? विक्टर की पत्नियां आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। नौकरानियों ने अपनी आंखें पोंछी और धीरे से दरवाजा बंद करते हुए कहा, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बस हमें बुलाओ, लॉर्ड विक्टर। मैं करूंगा। नौकरानियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने दरवाजा पूरी तरह से बंद कर दिया। वह स्थान कुछ सेकंड के लिए शांत था, क्योंकि हर कोई यह पचा रहा था कि उन्होंने अभी क्या देखा था जब तक कि लियोना ने चुप्पी नहीं तोड़ी। इन नौकरानियों की प्रतिक्रिया से मुझे इसमें कोई संदेह नहीं होगा कि यदि आपने उनसे पूछा तो वे सभी स्वचालित मॉल के दरवाजे की तरह खुशी खुशी आपके लिए अपने पैर फैला देंगी। विक्टर के सिर पर एक नस उभरी हुई थी। थप्पड़, हयान, अशिष्ट मत बनो, लियोना। वे सिर्फ इसलिए ऐसा व्यवहार करते हैं क्योंकि मैं बहुत अट्रैक्टिव हूँ, यह उनकी गलती नहीं है। विक्टर ने जो कहा उसे सुनकर महिलाओं ने अपनी आंखें घुमा ली। क्या उसकी आत्ममुग्धता बहुत अधिक नहीं थी? हालांकि वे आंतरिक रूप से उससे सहमत हुए बिना नहीं रह सके, लेकिन वे खुलेआम उसके सामने इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसका अहंकार पहले से ही बहुत बड़ा था। यदि यह और अधिक बढ़ गया तो ये सभी के लिए बुरा होगा। वैसे भी तुम्हें किस बारे में बात करने की जरूरत थी, एलोनोर? विक्टर ने लियोना को अपनी गोद से उतारकर अपने पास बिठाते हुए पूछा। एलेनोर ने थोड़ा सोचा कि वह क्या कहना चाहती थी, और फिर उसे याद आया, और घोषणा करते ही उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। अब जब आपने मेरे शरीर के हर इंच को खराब कर दिया है तो आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। न केवल मेरे लिए बल्कि रूस के लिए भी। आपने उसके सभी छेदों का उपयोग किया और उसे अपने सह का आदी बना दिया।
एलोनोर। गुलाब शर्मा गया और एलोनोर की ओर घृणा से देखा। वह इतनी अश्लील कब हो गई? ये वायलट की गलती होगी, है ना? इस तरह की चीजों में ये हमेशा वायलट की गलती थी। क्या? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्या हुआ। वायलट ने कहा कि ऐसे समय में ईमानदार रहना सबसे अच्छा है। उसने हाँ में सर हिलाया। मैं जानता था, गुलाब ने सोचा। अज्ञात को उजागर करें, अकल्पनीय को उजागर करें, एन दिल्वी एप्सिलॉन एल्बेन अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। हाँ हाँ, मैं जानता था कि वायलट, लियोना, एग्नेस, मारिया और नताशिया पर बुरा प्रभाव था। देखो एलोनोर के साथ क्या हुआ, मिजुकी ने बताया। वह बहुत महान थी। अब उसे देखो। ओह, इससे आपका क्या मतलब है? मैंने कुछ नहीं किया। और मेरी ओर ऐसे इशारा करना बंद करो जैसे मैं कोई गंदी चीज हूँ। एलिनोर ने लियोना और मिजुकी की ओर इशारा किया। आप दोनों यहाँ की सबसे अभद्र महिलाएं हैं और आपके मुंह भी सबसे गंदे हैं। हम मैं इसे अभद्रता नहीं कहता, मैं इसे ईमानदारी कहता हूँ। लियोना ने नाक में दम किया, फिर इशारा किया। और तुम इसका दोष मुझ पर नहीं डाल सकते। जब तुम विक्टर के साथ यौन संबंध बना रहे थे, तो तुम और हारुना गंदे शब्द कहने में पेशेवर थे। हारुना ने लियोना को शून्य भाव से देखा, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी सी लाली थी। वह सोच रही थी कि लियोना ने उसे अब बस के नीचे क्यों फेंक दिया। वह गद्दार। हारुना भेड़ियों पर भरोसा करने से बेहतर जानता था। वह गंदे शब्द कैसे बोल सकती है? वह एक नेक महिला थी। वह मासूम और दयालु थी। वह एक शांत और गौरवान्वित लोमड़ी थी। द्वितीय, मिजुकी ने अपनी शर्मिंदगी को दूर किया और हारुना की ओर इशारा किया। मैं ऐसी नहीं हूँ। वह है। आखिरकार, लोमड़ियों को योकाई माना जाता है, जो हमेशा कामुक रहती हैं। मैं तो बस प्रभावित हो गई थी। वह चिल्लाने से पहले चिल्लाई। मैं निर्दोष हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हैदराबाद के लोग अतिरिक्त आय का आनंद लेने के लिए इस पद्धति का उपयोग कर रहे हैं। फॉरेक्स 4U। हारुना के सिर पर एक नस उभरी हुई थी। वह इसे जाने नहीं देगी। मुझ पर उंगली मत उठाओ, उन्मियोजी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि तुम उससे तुम्हें और जोर से पीटने के लिए विनती कर रहे थे। तुम, रूबी और नताशिया पतित मसोचिस्टों का एक समूह है। क्या? बताने की जरूरत नहीं है। मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि आपने रूबी के साथ बंधन में बंधने के लिए कहा था। वह आप ही थे जिसने रूबी की विलक्षणता का अनुभव करने का निर्णय लिया था। मैं बस थोड़ा उत्सुक था, मिजुकी अंत में बुदबुदाया। लेकिन चूंकि यहाँ सभी की इंद्रियां तीव्र हो गई थी, इसलिए सभी ने सुना। थोड़ा। हारुना ने तिरस्कारपूर्वक कहा, मुझे आश्चर्य है। वह कौन है जो अपने पर्स में रस्सी लेकर घूमती है? आप अच्छी तरह से तैयार हैं, है ना? मिजुकी के चेहरे पर एक उग्र लालिमा दिखाई दी, और जल्द ही वह लाली जलन में बदल गई। कम से कम मैं कोई संकी नहीं हूं जो अपनी पूंछ खींचना और कान कटवाना पसंद करती हो। आप स्पष्ट रूप से एक जानवर की तरह शिष्ट व्यवहार का आनंद लेते हैं। क्या क्या? हारुना ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मिजुकी की बात पूरी नहीं हुई। आप बिल्कुल निर्दोष होने का दिखावा करते हैं, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आपने एक कॉलर खरीदा है और इसे हमेशा अपने बैग में रखें। कुतिया, तुम क्या चिल्ला रही हो? तुम पागल हो। ये व्यक्तिगत है। हम जब आप मेरे बारे में बात करते हैं तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। और शुरुआत के लिए, मुझे बीडीएसएम में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सब रूबी और उसकी अंतहीन कामोत्तेजना है, मिजुकी ने खर्राटा लिया। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। अब जब आपने इसका उल्लेख किया है, तो पेपर और लेकस रूबी और लियोना की तरह ही पतित हैं। ओह, मुझे इस बातचीत में मत घसीटो, लियोना चिल्लाई। इन महिलाओं के बीच आम बात क्या है? हारुना ने लियोना को नजरअंदाज कर दिया। वे एनीमे देखते हैं, है ना? मिजुकी ने बताया। यही कारण होगा। हारुना और मिजुकी कुछ सेकंड के लिए चुप रहे, जैसे कि एक एहसास उनके ऊपर मंडरा रहा हो। फिर दोनों ने लियोना की ओर देखा। लियोना के होंठ कांप उठे। ये कैसा रूप है? आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे आप कोई घृणित रूप से पतित वस्तु देख रहे हैं? मेरा मतलब है। ठीक है। मिजुकी ने हारुना की ओर देखा। हाँ, हारुना ने पुष्टि में सिर हिलाया। इसका क्या मतलब है? आप लोग अभी कोड में बात कर रहे हैं? लियोना गुर्राई। और शुरुआत के लिए, अपने पतित कामुकता के लिए एनीमे को दोष न दें। एनीमे को दोष नहीं देना चाहिए, लियोना ने इशारा किया।
अपराधी आप दोनों हैं, जो दुष्टता के गड्ढे में गिर गए हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने आपको रूबी और पेपर से बहुत सारे वयस्क संदर्भ मांगते देखा है। क्या तुमने उसे कैसे देखा? X2 रोज, विक्टर और एलेनोर ने अवाक भाव से तीनों महिलाओं की ओर देखा। वे इतने मिलनसार कब हो गए? विक्टर ने पूछा। उस चर्चा के किस भाग में आपने उन्हें मित्र बनते हुए देखा? गुलाब ने अविश्वास से पूछा। वे एक दूसरे पर हमला नहीं कर रहे हैं, है ना? और भले ही वे बहस कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई वास्तविक नकारात्मक भावना शामिल नहीं है, विक्टर बोला। If any of the girls had such feelings, he would intervene and solve the problem or get them to solve the problem. After all, his intervention was not always necessary. विक्टर, मुझे लगता है कि तुम्हें हारते हुए और अपनी पत्नियों के हर कोने को भरते हुए देखना, बर्फ तोड़ने और उन सभी को एक साथ लाने के लिए पर्याप्त है। यहाँ हर किसी ने एक दूसरे के सबसे शर्मनाक क्षणों को देखा है। एक बंधन बनाते हुए एलिनोर ने बताया। क्या यह ऐसे ही कार्य करता है? विक्टर ने पूछा। शायद, एलोनोर ने ज्यादा परवाह न करते हुए कंधे उचकाए। विक्टर ने उन तीनों को कुछ सेकंड तक बहस करते देखा और संतुष्टि में सिर हिलाया। यह अच्छा है कि उनका साथ मिल रहा है। उन्हें मुंह खारुना पसंद था, लेकिन अभिव्यंजक खारुना भी अच्छा था। यही बात मिजुकी पर भी लागू होती है, जो पहले के विपरीत, जब वह सभी से सावधान रहती थी क्योंकि वह यहाँ एकमात्र इंसान थी, अब समूह के लिए अधिक खुली थी। इसके तुरंत बाद, उसने एलेनोर की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोला, मैं शुरू से ही अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने की योजना बना रहा था। उस कमरे में हर कोई हमेशा मेरे साथ रहेगा। ऐसा मत सोचो कि तुम मुझसे भाग सकते हो। लियोना, जिसने विक्टर की बात सुनी, मिजुकी और हारुना के साथ बहस करना बंद कर दिया और कहा, अल्पविराम डॉट 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 ओमू, यंडेरे की बातों पर विश्वास करो और भागने की कोशिश मत करो। आखिरकार, जितना अधिक तुम भागने की कोशिश करोगी, उतनी ही डरावनी चीजें बन सकती हैं। जब उसकी आंखें नीले काले छेद में बदल गईं तो वह मधुरता से मुस्कुराई। उद्धरण डॉट 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 यहाँ कोई भी सामान्य नहीं है। हो, जब एलोनोर ने लियोना का रूप देखा तो उसे अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई। वेयरवुल्फ महिला बस हंसी और हारुना और मिजुकी के साथ खेलने के लिए लौट आई। एलिनोर ने विक्टर की ओर देखा, जो धीरे से मुस्कुरा रहा था। मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए, विक्टर ने कहा। एलोनोर ने कुछ सेकंड के लिए अपने शब्दों के बारे में सोचा और कहा, आमतौर पर, आप राक्षस लक्षण प्राप्त करने के अनुष्ठान से गुजरेंगे, लेकिन आपने पहले से ही एक ड्रैगन के साथ एक अनुबंध कर लिया है, जिससे आपका अस्तित्व हमारे कबीले के बहुत करीब हो गया है, इसलिए अनुष्ठान आवश्यक नहीं होगा। इसके अलावा, इसकी गारंटी नहीं होगी कि अनुष्ठान आपके वर्तमान शरीर क्रिया विज्ञान के कारण उतना अच्छा काम करेगा। ओह, क्या इस तरह परंपरा को तोड़ना ठीक है? विक्टर ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, आखिरकार, वर्तमान आप मेरे पूर्वज, द फर्स्ट एड्रास्टेला, जिन्होंने अनुष्ठान बनाया था, के समान है, इसलिए मेरा मानना है कि आपको परंपराओं के संबंध में कोई समस्या नहीं होगी। स्नो, फुल्गर और एड्रास्टेला जैसे प्राचीन कुलों ने कबीले परंपराओं को बहुत गंभीरता से लिया, खासकर जब उस परंपरा में उनके उत्तराधिकारियों का रिश्ता शामिल था। सौभाग्य से, क्लैन स्नो और फुल्गर इसके बारे में एड्रास्टेला की तरह सख्त नहीं थे। एड्रास्टेला कबीले के इतने सख्त होने का कारण ये था कि उनके पास मॉन्स्टर ब्लड लाइन को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण मिशन था, और इस वजह से उनके सभी कानून उसी लक्ष्य के आसपास बनाए गए थे। विक्टर ने भौहें उठाई, उसने अपना हाथ हिलाया, और जल्द ही पूरे क्षेत्र को जादू और एक बहुत बढ़िया मियास्मा द्वारा सील कर दिया गया। क्या आपने इलाके की घेराबंदी कर दी? गुलाब ने पूछा। हाँ, यह एक कबीले का रहस्य है ना? ये सबसे अच्छा है कि एलोनोर की अनुमति के बिना कोई भी इसे न सुने। एलिनोर धीरे से मुस्कुराए, विक्टर की उसके प्रति देखभाल की सराहना करते हुए, ये ठीक है। यह कोई कबीले का रहस्य नहीं है, बल्कि वह जानकारी है जिसे समय के साथ भुला दिया गया। पहला एड्रेस्टेला वह था जो बिल्कुल आपकी तरह ड्रैगन राइडर बन गया, विक्टर। अल्पविराम डॉट 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 आप ड्रैगन राइडर के वंशज हैं? विक्टर ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। हाँ, यही कारण है कि मेरा राक्षस रूप मेरे अधीनस्थों से भिन्न है। जब उसने विक्टर की हैरान अभिव्यक्ति देखी तो वह धीरे से मुस्कुराई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, वह प्यारा है, उसने सोचा।
तब आपका यही मतलब था जब आपने कहा था कि आप विशेष हैं, हो, विक्टर बोला। अल्पविराम डॉट 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 छोड़ने और ठोस जानकारी न देने के लिए क्षमा करें। आखिरकार, यह एक कबीले का रहस्य है। ये ठीक है। मैं आपकी स्थिति पूरी तरह से समझता हूँ, मम्मा। ए अल्फा न्यू एल इससे पहले कि दोनों अपनी अपनी दुनिया में आ पाते, रोज ने खांसते हुए कहा, खांसी, खांसी। वैसे भी, कबीले एड्रेस्टेला की केवल प्रत्यक्ष रक्तरेखा ही हमारे भीतर ड्रैगन रक्त को जगा सकती है। इस वजह से, जब हम शादी करते हैं या कोई प्रेमी होता है, उस प्रेमी को मॉन्स्टर ब्लडलाइन पाने के लिए अनुष्ठान से गुजरना पड़ा होगा। इस प्रकार, अगली पीढ़ी को ड्रेकोनिक पहलू विरासत में मिलने की अधिक संभावना होगी। हम से आपका क्या मतलब है? विक्टर ने रोज की ओर भौहें उठाते हुए इशारा किया। रोज मुस्कुराए, एलोनोर की तरह, मैं भी मुख्य वंश की हूँ। एलोनोर की माँ मेरी भतीजी थी। इसलिए, आप कह सकते हैं कि मैं उसकी महान चाची हूँ। विक्टर ने फिर से चौंक कर अपनी आंखें खोली। उसके सदमे का कारण, उसे बस यह एहसास हुआ कि उसकी पत्नियों के रूप में उसके रिश्तेदारों की एक और जोड़ी है। सिर्फ ट्रिपल ओयाकोडोन एक ही लड़के वाली माँ और बेटी, और शिमेडोन एक ही लड़के वाली बहनें ही नहीं, क्या आप चाचियों को भी लाने की योजना बना रहे हैं? रुको, विक्टोरिया साशा की चाची है, इसलिए हम। ओह, लियोना को सिरदर्द महसूस हुआ। हमारे रिश्ते को समझाना और भी मुश्किल हो गया है। स्केच का बच्चा रूबी की क्या होगी? बहन। और रूबी, स्केच की बेटी की क्या होगी? एक माँ। जटिल प्रश्न, जो ब्रह्मांड की सच्चाई की तरह हम कभी हल नहीं कर पाएंगे। समूह बस लियोना को घूरता रहा, जो आत्मज्ञान या कुछ और की स्थिति में पहुंच गई थी। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, लियोना। नहीं तो तुम्हें सिरदर्द हो जाएगा। हमें बस इसे स्वीकार करना होगा, मिजुकी बोला। मम्मा, स्वीकार करना आसान है। अपरिहार्य को बदलना मूर्खता है, हारुना ने बुद्धिमानी से सिर हिलाया। यह उल्लेखनीय था कि लियोना और मिजुकी को हारुना द्वारा कही गई कोई भी बात समझ में नहीं आई। क्या वह कोई संदर्भ या कुछ और बनाने की कोशिश कर रही थी? दोनों ने एक ही समय सोचा। लियोना ने जो कहा उसे सुनकर एलेनोर और रोज थोड़ा शर्मा गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि वुल्फ गलत नहीं था। अल्पविराम डॉट 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 रुको, यदि आप मेन ब्लड लाइन से हैं, तो क्या काउंटेस आपको नहीं होना चाहिए? विक्टर ने पूछा। केवल एक कबीले का नेता ही वैम्पायर काउंट बन सकता है, और मैं कबीले का नेता नहीं बन सकता। क्यों? एड्रेस्टेला कबीले का नेता बनने की शर्त ड्रैगन ब्लडलाइन को जागृत करना है। यदि एड्रेस्टेला कबीले का कोई सदस्य ऐसा नहीं कर सकता है, तो वे कबीले के नेता नहीं बनेंगे, भले ही वह व्यक्ति सक्षम हो, एलेनोर ने समझाया। इस मामले में, व्यक्ति कबीले में एक शक्तिशाली पद ग्रहण करता है और अगली पीढ़ी को एक उचित कबीले नेता बनने में मदद करेगा, जो रोज के साथ हुआ। मैं देख रहा हूँ, इस वजह से वह काउंटेस नहीं बन पाई। हाँ, रोज ने ड्रैगन ब्लडलाइन को नहीं जगाया था। ठीक है, कम से कम उसने इसे पहले नहीं जगाया था। अल्पविराम डॉट 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 मुझे मत बताओ, विक्टर को लगा कि उसके होंठ हिल रहे हैं। वह पहले से ही कल्पना कर सकता था कि क्या हुआ था। जब रोज का चेहरा तमतमा गया और उसने दूसरी ओर देखा, तो उसका संदेह पक्का हो गया। ये सही है, एलेनोर मोटे तौर पर मुस्कुराए, उसके आपके तरल पदार्थ पीने और आपके द्वारा उसके सभी छिद्रों के अंदर अपने बीज गिराने के कारण, उसने अपनी रक्तधारा को जागृत कर लिया। वह मजबूत हो गई। वह बहुत उत्साहित थी। आखिरकार, उसका कबीला मजबूत हो गया। मैं रोज के अपना रूप बदलने का इंतजार नहीं कर सकती। हे। अब जब रोज की रक्तरेखा जाग गई थी, तो धीरे धीरे उसके राक्षस रूप की उपस्थिति एलेनोर की उपस्थिति की तरह कुछ हो जाएगी। एलेनोर की खुशी देखकर रोज धीरे से मुस्कुराई, लेकिन उसे अपनी शक्ल की ज्यादा परवाह नहीं थी। उसने बहुत समय पहले ही मुख्य कबीले का रूप धारण करना छोड़ दिया था। ये कुछ ऐसा था जिससे वह कई सहस्राब्दियों पहले निपट चुकी थी। सारी हताशा उसे मार्शल आर्ट सीखने में लग गई और यही कारण है कि वह इतनी मजबूत हो गई। लेकिन एलेनोर के लिए, जिसके साथ कोई रक्त परिवार नहीं था, ये पूरी स्थिति एक खुशी का अवसर थी। रोज अच्छी तरह जानती थी कि एलेनोर साशा, रूबी और वायलेट से थोड़ी ईर्ष्या करती थी, जिनकी ब्लड फैमिली पास ही थी। उस योगदान के कारण और आपके ड्रैगन राइडर होने के कारण, हम कल शादी कर सकते हैं। चूंकि रोज ने ड्रैगन ब्लडलाइन को भी जगाया है,
वह आधिकारिक तौर पर मुख्य कबीले का हिस्सा है और आपसे भी शादी कर सकती है। क्या यह अद्भुत नहीं है? विक्टर ने बड़ी दयालु और प्रसन्न मुस्कान दी। यह आश्चर्यजनक है। लेकिन आप जानते हैं कि मैं परंपरा की परवाह किए बिना आप दोनों से शादी करूंगा, है ना? आप मुझसे दूर नहीं हो सकते। जब उन्होंने उसकी आंखों में भाव देखा तो उन दोनों को अपनी रीढ़ में एक मीठी सिहरन महसूस हुई। बेशक मुझे पता है, लेकिन इस घटना के कारण सब कुछ और भी बेहतर हो गया है। एलेनोर हंसे। यह अच्छा है, उसने संतुष्टि में सिर हिलाया। फिर रोज की ओर मुचा। तुम क्या सोचती हो, रोज? क्या तुम मेरी शादी करना चाहती हो? अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। महम्मा, कृपया मेरी प्रार्थना करें, विक्टर। मुझे ये कहना चाहिए। कृपया मेरी निजी बात रखें और थोड़ी सी धैर्य रखें। मेरे व्यक्तित्व से निपटना आसान नहीं है। रोज और एलेनोर ने विक्टर की ओर से शत्रुतापूर्ण युद्ध देखा। उन्हें समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों कहा। विक्टर एक बिल्ली की तरह था, उसका आस पास रहना इतना आसान था। वह विनोदी और दयालु थे और परिवार में सभी की देखभाल करना पसंद करते थे। दोनों को कोई समस्या नहीं बताई गई। परिवार में आपका स्वागत है, एलेनोर, रोज। माँ, वे धीरे धीरे से मुस्कुराए। एक ऐसा मुस्कुराहट जिसने विक्टर को अंदर से बहुत मधुर महसूस कराया। हमें भविष्य में शादी पर चर्चा करनी चाहिए। ये कैसे करना चाहिए? आइए वह अनुष्ठान करें जहां मैं आपके कुल में शामिल हो जाऊं। भविष्य में हम एक आधिकारिक विवाह करेंगे। हम, क्या ये ठीक है? क्या दस्तावेज नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आप एक पूर्वज हैं, विक। यह उल्लेखित करना आवश्यक नहीं है कि आप एक ड्रैगन राइडर हैं। मुझे आपका नाम आवश्यक रूप से प्राप्त करना चाहिए। मेरा कबीला प्राचीन और महान हो सकता है, लेकिन हम राजवंश में पूरी तरह से खो गए हैं। आपका कबीला मेरे से बहुत ऊपर है। एलेनोर ने बहुत ही चुनिंदा बात की, जबकि रोज ने एक बार फिर से सिर हिलाया। इसमें कोई दोष नहीं है कि महान पिशाच कबीला कितना महान और प्राचीन था, उनके राजवंश का एक पूर्वज के सामने कोई मतलब नहीं था। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। यदि आप दोनों सहमत हैं, तो मेरे पास बहस करने के लिए कुछ भी नहीं है, विक्टर मुस्कुराया। मिसुकी, अरुणा और लियोना ने विक्टर को भावहीन संबंधों से देखा जो विक्टर के अजेय शरीर को आसानी से छेदने जैसा लग रहा था। विक्टर ने तीन महिलाओं की ओर देखा और अपनी आंखें ऊपर उठाईं और पूछा, क्या, विक्टर, क्या आप इस पूरे समय एक अश्लील पदार्थ के साथ अभिनय करने वाले थे? आपके कौन से तरल पदार्थ विशेष हैं? लियोना ने पूछा, एक महान पिशाच के बजाय। क्या आप एक इनक्यूबस या कुछ कल्वेटर नहीं हैं जो कि खिलौना खेती की कला में प्रशिक्षण लेते हैं? क्या मैं अब इतना मजबूत महसूस करता हूँ? तुम बाद में क्या अभ्यास करोगे? मैं तैयार हूँ। अरे अरे, विक्टर, मुझे बताओ, वह अपने कंधे को थपथपाते हुए बोली। लियोना के सवाल के जवाब में विक्टर ने बस एक लॉन को छोड़ दिया। शायद लियोन देना को रूबी, पेपर, लाइकस, वायलट और साशा के साथ थकने मिलने अच्छा विचार नहीं था। वह समूह पतन की एक श्रृंखला की तरह था, और अधिक समय तक साथ साथ चलने से यह और भी बुरा हुआ। आश्चर्य की बात यह है कि वह काली मिर्च वही थी जिसने पैट्स के उस समूह का नेतृत्व किया था। हाँ हाँ, मेरी प्यारी हवादार काली मिर्च कहाँ चली गई? ओह डार्लिंग, एफ्रोडाइट ने मुझसे तुम्हें ये देने के लिए कहा था। लियोना ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक मोटा सेल फोन निकाला। विक्टर ने अपना सेल फोन उठाया और उसकी जांच की। फिर जब उसने सेल फोन के पीछे परिचित लेखन देखा तो उसने भौहें चढ़ा ली। रून्स। एफ्रोडाइट ने कहा कि यह सुरक्षा के लिए 9 रून्स से मंत्रमुग्ध था। शायद स्केचर का काम। मम्मा, जब वह विक्टर के करीब आकर वापस लौटी तो लियोना ने सिर हिलाया। कुछ ऐसा जो रोज, एलिनोर, हारुना और मिजुकी ने भी किया। वे सब आलसी होकर बिस्तर पर फैले हुए थे, यहाँ तक कि रोज, जो आमतौर पर काफी सख्त थी, भी इसे सहन नहीं कर सके और अधिक निश्चिंत हो गई। समूह के बीच बातचीत कभी कभी सुनी जाती थी, और कुल मिलाकर महिलाएं एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह घुल मिल गईं। आज हम कौन सी फिल्में देखने जा रहे हैं? लियोना ने पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन पहली 6 स्टार वार्स फिल्में निश्चित रूप से पहली होंगी। हमें ईव और उन सभी लोगों को जिन्होंने फिल्में नहीं देखी हैं, विज्ञान फाई की सुंदरता दिखाने की जरूरत है। मम्मा, नई स्टार वार्स 3 के बारे में क्या? हम यहाँ उस बारे में बात नहीं करते हैं, विक्टर ने दृढ़ता से कहा। विक्टर की प्रतिक्रिया पर लियोना धीरे से हंसी।
वह नई फिल्मों के प्रति विक्टर की नापसंदगी को अच्छी तरह जानती थी। समूह के अधिक सुसंस्कृत सदस्यों के बीच कई वर्जनाएं थीं। विक्टर, लियोन, एडवर्ड और अन्ना जैसे फिल्म प्रेमियों के लिए नई स्टार वार्स त्रयी मानवता के खिलाफ एक अपराध थी। उनकी राय में इसका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। लेकस, साशा, रोबर्टा, मारिया और ब्रोना जैसी किताबों के प्रेमियों के लिए कर्स चाइल्ड शीर्षक वाली पहली 7 हैरी पॉटर किताबों की निरंतरता मानवता का सीधा अपमान थी और इस तरह के घृणित कार्य को हमेशा के लिए समाप्त किया जाना चाहिए। रूबी, पेपर, लियोना, ईव और फ्रेड जैसे एनीमे प्रेमियों के लिए बोरुटो नामक सभी के पसंदीदा सुनहरे निंजा की निरंतरता एक ऐसा अपराध था कि उस नाम के मात्र उल्लेख से उपरोक्त व्यक्तियों को दिल टूटकर जमीन पर थूकना पड़ा। एक निश्चित सांप चेहरे वाले जादूगर के समान 7वें होकेज के पुत्र का नाम इन सदस्यों के लिए वर्जित हो गया था। इन 3 सीक्वल को स्नेहपूर्वक आधुनिक संस्कृति के इतिहास में 3 सबसे अवांछित सीक्वल के रूप में संदर्भित किया गया। तुम्हें पता है, जब से मैं छोटा था, मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही रहने का सपना देखता था। वह उसके कंधे के करीब आ गई। अल्पविराम डॉट 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 उस समय हमारी परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं था। हो, विक्टर ने टिप्पणी की। वास्तव में आप एक कमजोर और बीमार इंसान थे और मैं एक सबसे प्रसिद्ध वेयरवुल्फ ब्लडलाइन का असफल व्यक्ति था। हालांकि मुझे उस उपाधि से इतना नुकसान नहीं हुआ। आखिरकार मैं मानव दुनिया में रहता था। यह अभी भी था जब मैं अपनी बीमारी से बर्बाद हो रही थी, तो अपने भाई को मजबूत होते देखना एक बोझ था। विक्टर ने कुछ नहीं जोड़ा क्योंकि उसे लगा कि वह सही थी। जब वह मनुष्य था, अपनी स्थिति को बदलने की पूरी कोशिश करने के बावजूद उसके शरीर में मौजूद बीमारी ने किसी भी प्रकार के अति परिश्रम को पूरी तरह से रोक दिया था। विक्टर ने अतीत की यादों के रूप में कहा, जब मैं छोटा था, तो हमारी समान स्थितियों के कारण मुझे आपके साथ जुड़ाव महसूस होता था। उसके पास लौट आया। उसके भीतर सैकड़ों प्राणियों की यादें होने के बावजूद विक्टर के संपूर्ण अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करने वाली मुख्य यादें उसकी आत्मा के भीतर अच्छी तरह से संरक्षित थीं। वह कभी नहीं भूलेगा कि वह कौन था। 2 व्यक्ति उन परिस्थितियों के कारण अपने शरीर में फंस गए जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर सके। विक्टर हंसा, कुछ मेल खाता है ना? वास्तव में लियोना ने विक्टर के साथ हल्की हंसी साझा की। अतीत में मैंने भी ऐसा ही महसूस किया था, क्योंकि जब मैंने उस भयानक रात में अपने वेयरवुल्फ पक्ष को जगाया था, तो मेरी प्रवृत्ति अराजकता पैदा करने या लोगों को मारने की नहीं थी, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करने की थी जो मेरे बराबर था। लियोना ने अपना सिर उठाया और उसकी नीली आंखें विक्टर की ड्रैकोनिक बैंगनी आंखों से मिली। तुम, विक, अल्पविराम डॉट 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 ओह, उसके चेहरे पर एहसास की झलक दिखी। वह तुम ही थे, है ना? उस दिन। हाँ, मुझे लगता है कि मुझे आपको ये कभी बताने का मौका नहीं मिला। हो, हाँ, तुमने मुझे कभी नहीं बताया। विक्टर ने लियोना के सिर पर हाथ फेरा, जिससे वेयरवुल्फ ने उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ अपना सिर उसकी छाती पर रख दिया। ईमानदारी से कहूँ तो मैं उस रात की यादें पूरी तरह खो चुका हूँ। मुझे केवल इस बारे में बहुत कम पता है कि क्या हुआ था, क्योंकि मैंने इसे रूबी, साशा और वायलट की यादों से सीखा था। मम्मा, उस दिन मैं अपनी अचानक जागृति से आश्चर्यचकित था। आमतौर पर जब वेयरवुल्व्स जागने वाले होते हैं, तो इसके स्पष्ट संकेत होते हैं, जैसे कि ताकत में वृद्धि, बेवजह भूख आदि। इन संकेतों के लिए धन्यवाद। वेयरवुल्फ का परिवार जागृति सदस्य को अलग कर सकता है ताकि वे अराजकता पैदा न करें, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मेरी जागृति बहुत अचानक हुई थी। जैसा कि मैंने पहले कहा था, जब मैं बदला तो मेरी पहली प्रवृत्ति जितनी जल्दी हो सके अपने बराबर की तलाश करने और उसे चिन्हित करने की थी। मैंने आप पर इतनी दृढ़ता से छाप छोड़ी कि मेरा वेयरवुल्फ पक्ष भी आपको चाहता था। वह हंसी। मुझे लगता है कि जब मैं छोटा था, तब भी मैं अप्रतिरोध्य था। हो, लियोना ने उसकी छाती को हल्के से थपथपाते हुए कहा। जर्क। विक्टर हंसे और लियोना के होठों को चूम लिया। लियोना ने अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट ली और अपनी आंखें बंद कर ली। चुंबन केवल कुछ सेकंड तक चला, फिर वे दूर हो गए और लियोना ने अपना सिर वापस उसकी छाती पर रख दिया। उसे उसके दिल की धड़कन सुनने का एहसास बहुत अच्छा लगा। यह इतनी शक्तिशाली ध्वनि थी और साथ ही इतनी कोमल, ये बहुत आरामदायक था। उन्होंने एक क्षण मौन में बिताया जबकि विक्टर ने लियोना के सिर और बर्फ सफेद बालों को सहलाया।
वह मिजुकी के बालों को सहलाना भी नहीं भूला, जो अपने पैर पर लेटा हुआ चुपचाप सब सुन रहा था। दरअसल सभी लड़कियां विक्टर और लियोना की बातचीत सुन रही थी, लेकिन उन्होंने उनकी बात ध्यान से सुनने के लिए एक दूसरे से बात करना बंद नहीं किया, क्योंकि यह एक असभ्य रवैया था। जाहिर है, ये बातचीत विक्टर और लियोना दोनों के लिए महत्वपूर्ण थी, और ये यादें उन दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन थी। और वे इस बात का सम्मान करते थे कि आखिरकार यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के पास एक कनेक्शन और यादें थी जो उन्हें विक्टर के साथ जोड़ती थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई वैकल्पिक ब्रह्मांड है जहां मैं एक वेयरवुल्फ हूं जो एक पूर्वज के रूप में समर के पास गया था। हो, ये दिलचस्प होगा। लियोना ने अपनी आंखें घुमाई। आपने बीटा या अल्फा होने के बारे में भी नहीं सोचा, बल्कि सीधे पूर्वज के पास चले गए हो। ठीक है, अगर मेरा रक्त प्रकार वही होता जो मेरा था जब मैं इस वैकल्पिक ब्रह्मांड या समरेखा में मानव था, तो मैं निश्चित रूप से 100% पूर्वज वेयरवुल्फ होता। तुम्हें वह आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हैदराबाद के लोग अतिरिक्त आय का आनंद लेने के लिए इस पद्धति का उपयोग कर रहे हैं। फॉरेक्स 4U नवंबर यूरो एल B1N इस अध्याय को प्रस्तुत करने वाला पहला मंच था। गोल्डन ब्लड, या जैसा कि मनुष्य इसे कहते हैं, ओरिजिनल ब्लड, किसी प्राणी के लिए पिशाच या वेयरवुल्फ से संबंधित पूर्वज बनने की कुंजियों में से एक है। अब यह एक ऐसा विषय था जिसने सभी का ध्यान खींचा, और सभी ने तुरंत बात करना बंद कर दिया और उत्सुकता से विक्टर की ओर देखने लगे। लियोना ने भौहें उठाई और विक्टर से थोड़ा दूर चली गई। फिर उसने उसकी आंखों में देखा और पूछा, आपका कुंजियों में से एक का क्या मतलब है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने कहा था। किसी को पूर्वज बनाने के लिए ओरिजिनल ब्लड का होना पर्याप्त नहीं है, आपको पूरी प्रक्रिया में जीवित रहना होगा। पूर्वज पिशाच बनने की प्रक्रिया से बचे रहना काफी चुनौती भरा है, लेकिन मैंने जो अनुभव किया उसका जीवित रहना लगभग असंभव है। मुझे याद नहीं है कि मैं कैसे बच गई, लेकिन मुझे पता है कि उस रात मेरी आत्मा टूट गई थी और फिर से बन गई थी, क्योंकि न केवल मैं एक पिशाच पूर्वज के रूप में अपने पुनरुद्धार का सामना कर रही थी, बल्कि मैं लड़कियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान का भी सामना कर रही थी। 3 सबसे शक्तिशाली वैम्पायर ब्लड अलायंस का खून, व्लाद की विल के अवशेष जो उनके ब्लड अलायंस में मौजूद थे, और आपका वेयरवुल्फ वेनम। लड़कियों को नहीं पता था कि उस जानकारी पर कैसे प्रतिक्रिया दें। ये जानना कि विक्टर उस दिन मर सकता था, सोचना बहुत सुखद बात नहीं थी। आखिरकार, यदि वह मर गया होता, तो वे उस शांति और खुशी का अनुभव नहीं कर पाते जो वे अभी महसूस कर रहे हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उनके अस्तित्व ने उनके आसपास के सभी लोगों को प्रभावित किया। उनकी उपस्थिति इतनी महत्वपूर्ण थी कि विक्टर के बिना दुनिया में रहने के बारे में सोचना बेहद मुश्किल था। वे परिदृश्यों की कल्पना कर सकते थे, लेकिन कोई भी उनके या दुनिया के लिए अच्छा नहीं था। आखिरकार, यदि विक्टर जीवित नहीं होता, तो राक्षसों और स्वर्गदूतों के बीच युद्ध का परिणाम बिल्कुल अलग होता। एरियल भ्रष्ट हो गया होता, इंक्विजिशन ने तैयार होने से पहले बहुत कुछ खो दिया होता, और सबसे अधिक संभावना है, डियाब्लो की गुप्त योजनाएं सफल हो जाती, और वह एक आदर्श अस्तित्व बन जाता जिसने संतुलन तोड़ दिया होता। हालांकि अंतिम भाग का आकलन करना कठिन था। कोई भी आदिम प्राणियों की गतिविधियों की भविष्यवाणी नहीं कर सका, लेकिन एक बात के बारे में वे आश्वस्त थे कि इस युद्ध में उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव के बिना चीजें बहुत खराब होती। सैद्धांतिक रूप से मुझे जीवित रहने में सक्षम नहीं होना चाहिए था, लेकिन किसी तरह मैं बच गया। मुझे संदेह है कि यह मेरी इच्छा शक्ति के कारण था। हालांकि मैं अहंकारी हो सकता हूँ, लेकिन मैं अंधा नहीं हूँ। अतीत में मेरी इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प थे। आज जो है उसका 1% भी नहीं। और मेरी आत्मा का दर्द, मेरा अस्तित्व छिन्न भिन्न होने का दर्द कुछ ऐसा था जिसे मेरा युवा स्वयं सहन नहीं कर सकता था। किसी ने हस्तक्षेप किया। क्या आप यही कह रहे हैं? लियोना ने पूछा। मम्मा, मुझे नहीं लगता कि यह कोई है, लेकिन शायद कुछ है। आखिरकार, वह रात काफी असामान्य थी। तो शायद यह आपका वेयरवुल्फ वेनम था जिसने मेरी मदद की। मुझे यकीन नहीं है। अल्पविराम डॉट 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 ये संभव है। मानव से वेयरवुल्फ में बदलने के शुरुआती चरणों में भी व्यक्ति कुछ पुनर्जनन प्राप्त करता है, और चूंकि मैं एक अल्फा हूँ, ये पुनर्जनन सामान्य से थोड़ा अधिक मजबूत है।
जब विक्टर ने उस रात की घटनाओं के बारे में अधिक शांति से सोचा तो कमरे में सन्नाटा छा गया, जब तक कि उसने इस चुप्पी को नहीं तोड़ा। मुझे लगता है कि मेरे खून ने संभवतः मेरी मदद की है। अल्पविराम डॉट 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 आपका क्या मतलब है? पूर्वज के खून की अपनी एक इच्छा होती है। आप इसे सहज प्रवृत्ति भी कह सकते हैं। यहीं से मेरा अहंकार और किसी के प्रति समर्पण न करने की सहज इच्छा पैदा होती है। क्या ये ड्रैगन के जन्मजात गौरव जैसा कुछ है? हारुना ने पूछा। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि आपके खून ने उन सभी प्रतिकूलताओं को बुलाया जिन्हें आपने अपनी कुतिया के रूप में समझाया और उन सभी को भोजन के रूप में खा लिया, लियोना ने संक्षेप में बताया। विक्टर के होंठ लियोना की उपमा पर थोड़ा कांप उठे। सही। ये बिल्कुल संभव है। आखिरकार हम यहाँ पूर्वज रक्त के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा जो संपूर्ण नस्लों का निर्माण करता है। इसलिए यह अजीब होगा यदि यह मजबूत नहीं होता, गुलाब बोला। तो हम कह सकते हैं कि यह पूर्वज के खून और विक्टर की इच्छा का मिश्रण है। अब क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? लियोना ने अपने चेहरे पर स्पष्ट असुविधा के साथ बात की। लड़कियों और विक्टर ने लियोना की ओर देखा। मैं विक्टर के बिना जीवन जीने की संभावना के बारे में सोचना पसंद नहीं करता। विक्टर धीरे से मुस्कुराया और लियोना को अपनी एक बाह में खींच लिया और उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। मैं लियोना से सहमत हूँ। अब इसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह थी कि विक्टर बच गया, और बस इतना ही, एलिनोर ने एक तकिया पकड़ते हुए कहा और विशाल बिस्तर के एक तरफ लेट गई। चूंकि यह बिस्तर आसानी से 50 लोगों को समायोजित करने के लिए बनाया गया था, ये काफी विशाल था और विभिन्न आकारों के तकियों और बहुत मुलायम कंबलों से भरा हुआ था। वास्तव में, चलो विषय बदलते हैं, इसलिए मिजुकी, मेरे साथ स्थान बदलो। मिजुकी ने भौहें चढ़ाकर हारुना की ओर देखा। इस मामले का पिछली चर्चा से क्या लेना देना है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मेरे साथ जगह बदल लो। कभी नहीं। तुमने अपना आलिंगन कर लिया है, इसलिए एक तकिया या कुछ और ले आओ। वह खर्राटे लेती हुई विक्टर के और भी करीब आ गई। ओह, मेरे पास पर्याप्त नहीं है। और एक निश्चित उन्मियोजी के कारण, उसने मेरी पूंछों को साफ नहीं किया। देखो, वे पूरी तरह से गड़बड़ हो गए हैं, हारुना बोली और उसने अपनी एक पूंछ पकड़ ली और मिजुकी को दिखाई। मिजुकी ने अपना सिर हारुना की ओर घुमाया और उसकी पूंछ की ओर देखा। फिर उसने फिर से खर्राटे लेते हुए कहा, मैं उस हिस्से से चूक गया जहां यह मेरी समस्या है। हारुना के सिर पर नसें उभर आईं और उसकी आंखों की पुतलियां जलन से थोड़ी सिकुड़ गईं। विक्टर मिजुकी के रवैये और उसके द्वारा अनजाने में छोड़ दी गई एक पिछली सुपरहीरो फिल्म के संदर्भ पर मनोरंजन करते हुए हंसा। ये सोचना कि वे एक समय दुश्मन थे, विक्टर के लिए विश्वास करना कठिन था। मिजुकी एक शांतचित्त महिला थी जब वह अपनी समस्याओं से घबराती नहीं थी। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं, तो वह पहली मजबूत दुश्मन थी जिसका मैंने सामना किया हो। विक्टर ने सोचा। जब मिजुकी और हारुना एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे, तभी दरवाजा खुला और एक गोरा सिर बाहर आया। डार्लिंग, मैंने अभी अभी नौकरानियों से सुना है कि हम एक मूवी सत्र करने जा रहे हैं। क्या ये सच है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विक्टर ने साशा की ओर देखा, जिसने काले स्नीकर्स, काली लेगिंग और उसी रंग की स्पोर्ट्स ब्रा पहनी थी। हमेशा की तरह, उसने अपने लंबे सुनहरे बालों को पोनीटेल में बांधा हुआ था। वह स्पष्ट रूप से एक गहन कसरत से लौटी थी, जिसका प्रमाण उसके शरीर पर पसीने की चमक थी। साशा पर हमला करने की इच्छा रखते हुए, आखिरकार, उसकी यह छवि काफी सेक्सी थी, उसने कहा। हाँ, क्या आप भाग लेंगे? जाहिर तौर से, साशा ने बड़ी मुस्कान बिखेरी। फो, क्या आप मुझे आमंत्रित नहीं करेंगे, डार्लिंग? साशा के पीछे एक और गोरा सिर दिखाई दिया और उसे पीछे से गले लगा लिया। माँ, मुझे गले मत लगाओ, मैं पसीने से तर हूँ। चिंता मत करो, मुझे भी पसीना आ रहा है। और पसीने से लथपथ माँ और बेटी को इस तरह गले मिलते हुए देखना हमारे पति की बहुत इच्छा है न? विक्टर की ओर देखते हुए नताशिया ने विकृत मुस्कान दिखाई। अपनी बेटी की तरह उसने भी वैसी ही पोशाक पहनी हुई थी, लेकिन सफेद रंग में। तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हो, नताशिया। विक्टर ने बयान से इनकार नहीं किया। आखिरकार, नताशिया और साशा अनुष्ठान संबंध के माध्यम से उसकी भावनाओं और इच्छाओं को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। ऑफ कोर्स, फू,
The women lying on the bed rolled their eyes at the horny Natasha. Rose grabbed a pillow near her and threw it toward the mother and daughter. No horny allowed. माँ और बेटी तुरंत अलग हो गईं और तकिए से बच गईं। तकिया उनकी ओर उड़ गया और एक जोरदार धमाके के साथ दीवार से जा टकराया। समूह दीवार पर लगे तकिए को एकटक देखता रहा। वह तकिया किस चीज का बना है? लियोना ने उत्सुकता से पूछा। राक्षस चमड़ा, एलिनोर ने इशारा किया। पवित्र बकवास, कोई आश्चर्य नहीं कि यह फटा नहीं। रुको, उस स्थिति में दीवार में छेद क्यों नहीं किया गया? लियोना ने इशारा किया। ठीक है, यह ईंट और गारे से बनी दीवार नहीं है। यह अन्य मजबूत सामग्रियों से बनी है, मिजुकी ने कहा। कम से कम मैंने रूबी से स्पष्ट रूप से यही सुना है। ये नाइटिंगेल में पाए जाने वाले पेड़ों और पत्थरों से बनी सामग्री है। मैंने अपनी हवेली के नवीनीकरण के लिए ऐसे कुछ उत्पाद खरीदे। हारुना चर्चा में शामिल हुए। इस ग्रह की सामग्रियां पृथ्वी की तुलना में अधिक प्रतिरोधी हैं। जबकि कुछ लड़कियों ने दीवार और उपयोग की गई सामग्री के बारे में बहस की। नताशा, साशा और रोज के बीच थोड़ी अराजकता पैदा हो गई। क्या बात है, गुलाब? वह क्या था? क्या तुम हमें मारना चाहते हो? नताशिया चिल्लाई। अगर मैं और मेरी माँ यहाँ नहीं होते तो उस व्यक्ति को निश्चित रूप से कुछ शारीरिक नुकसान होता, साशा बोली। मुझे क्षमा करें, मैंने नहीं सोचा था कि यह इतना मजबूत होगा। मैं बस हल्के ढंग से खेलना चाहता था, गुलाब बोला। आपकी क्षमता की एक बुजुर्ग पिशाच अपनी ताकत को कैसे नियंत्रित नहीं कर सकती? क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? ठीक है, इसके बारे में। उसने विक्टर की ओर चोरी नजर डाली। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ओह, नताशिया को यह समझने के लिए अब शब्दों की जरूरत नहीं थी कि रोज का क्या मतलब था। आखिरकार उसने खुद भी ऐसा ही अनुभव किया था। डार्लिंग, यह क्या है? साशा, विक्टर साशा को देखता है। साशा की मुस्कान थोड़ी बढ़ गई और उसने पूछा, क्या हम नहा लें? विक्टर ने साशा की इच्छा को भांपते हुए और उसके इरादों को समझते हुए हल्की सी मुस्कान दिखाई। नताशिया ने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया और विकृत मुस्कान के साथ हंसी। हे, मेरी बेटी अपनी इच्छाओं के प्रति अधिक खुली होती जा रही है। अच्छा, माँ को गर्व है। कामुक कुतिया, लियोना गुर्राई। क्या? तुमने क्या कहा? तुम महंगी म्यूट। आपने मेरी बात सुनी। मैं यहाँ से आपके हार्ट ऑन की गंध महसूस कर सकता हूँ। सहमत हूँ। मैं भी सहमत हूँ, हारुना ने सिर हिलाया। साशा ने अपनी बाहें क्रॉस करते हुए अपने स्तनों पर जोर देते हुए खर्राटे लिए। ये सिर्फ मेरा पसीना है। आपकी समझ गलत है। शायद आपको इसकी जांच करानी चाहिए। इससे पहले कि चर्चा आगे बढ़े, विक्टर ने सभी का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक बार ताली बजाए और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हम सब स्नान क्यों नहीं करते? आखिरकार नौकरानियों को सारी तैयारी पूरी करने में थोड़ा समय लगेगा। महिलाओं के समूह ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सिर हिलाया। सुनने में तो अच्छा लगता है। ठीक है, मम्मा, चारों ओर पुष्टिकार ध्वनि जैसी दे रही हैं। अच्छा, ऐसे में बाकी बचे हैं। विक्टर का उदय हुआ। ओह, विक्टर एंटरटेनमेंट में मुस्कुराया और यह उल्लेखनीय था कि वह अपनी छुट्टियों से प्यार कर रही थी और वह अकेली नहीं थी। वे सभी विक्टर के साथ अपने समय का भरपूर आनंद ले रहे थे। यही कारण है कि जहां पास में अधिक महत्वपूर्ण काम थे, वे विक्टर के साथ रहने के लिए जल्दी से काम खत्म कर रहे थे। ईगल सनोव 1 सेओमा बहुत विशाल बाथरूम में, जिसमें वास्तुकला की विभिन्न शैलियां थी, समूह मजा कर रहा था। विक्टर बाथटब में पानी में बैठा था जो उसके पेट तक चला गया था और उस सेल फोन से खेल रहा था जो उसे अभी एफ्रोडाइट से मिला था। उनकी पत्नियां बाथरूम के चारों ओर बिखरी हुई थी, जबकि मिजुकी और हारुना जापानी बाथरूम के समान क्षेत्र में कपड़े धो रहे थे। क्या अपने फर को गीला करना ठीक है, हारुना? मिजुकी ने हारुना की ओर देखते हुए पूछा। मम्मा, मैं अपने आप को सुखाने के लिए अपनी यूकी का उपयोग कर सकता हूँ। कोई समस्या नहीं। हारुना ने एक बेसिन में गर्म पानी भरा और उसे अपने सिर के ऊपर से खाली कर दिया। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हैं तो। मिजुकी ने साबुन लिया और धोना शुरू कर दिया। रोज विक्टर के बाईं ओर पूरी तरह से आराम से बैठी थी और उसकी आंखों में थोड़ी नींद लग रही थी। साशा विक्टर के दाहिनी ओर उसके कंधों पर सिर रखकर बैठी थी। लियोना और नताशिया बेजान शरीरों की तरह पानी में इधर उधर तैर रही थी।
मैंने काफी समय से इस तरह आराम नहीं किया है। मुझे ऐसा बार बार करना चाहिए, नताशिया ने आलस्य से टिप्पणी की। मैं सहमत हूँ, लियोना बोली। नाइटिंगेल की तकनीक कई प्रकार के पेय बनाने में सक्षम थी जिनके अलग अलग स्वाद थे। हालांकि पेय विक्टर के खून जितना अच्छा नहीं था। एलोनोर अपनी भूख मिटाने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ आराम करने के लिए पी रही थी। अभी अभी तैयार किया हुआ पे लेते हुए वह शांति से उस स्नानघर की ओर चली गई जहां विक्टर था। और हाँ, बाथरूम में न केवल पश्चिमी और पूर्वी दोनों संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करने वाली वास्तुकला की विभिन्न शैलियां थीं, बल्कि इसमें एक बार पूल क्षेत्र, पिंग पोंग टेबल, सोना और यहाँ तक कि चंद्रमा के दृश्य के साथ खुले बाथरूम भी थे। बाथरूम को एक लग्जरी रिजॉर्ट कहा जा सकता है क्योंकि यह इतना बड़ा था। लोग कहते हैं कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन वे ऐसा सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है। बाम, दरवाजा अचानक खुला और एक जंगली वायलट और रूबी अंदर आए। डार्लिंग, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम नहा रही हो? विक्टर ने अपने सेल फोन से खेलना बंद कर दिया और वायलट की ओर देखा। मेरा मतलब है, यह एक सहज निर्णय था। मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। अगर मैंने नौकरानी को इसके बारे में बात करते हुए नहीं सुना होता, तो मुझे पता भी नहीं चलता। लेकिन मैं तुम्हें कैसे चेतावनी दूं? अल्पविराम डॉट 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 चिल्लाओ, मैं इसे सुनूंगा। ये संचार का एक बहुत ही पुराना साधन है, लेकिन मुझे लगता है कि यह काम करता है, विक्टर ने हंसते हुए कहा। उफ, तुम्हारी आवाज बहुत तेज है, वायलट। चिल्लाना बंद करो, लियोना चिल्लाई। विक्टर, नताशिया, एलिनोर और रोज ने बस अपनी आंखें घुमाई। क्या आप ही यहाँ चिल्लाने वाले नहीं हैं? चुप रहो, भेड़िया कुतिया। वायलट ने तुरंत अपने कपड़े उतारे, उन्हें लापरवाही से इधर उधर फेंक दिया और टब की ओर भाग गई। ये देखकर कि वायलट क्या करने जा रही थी, लियोना ने उसे चेतावनी देने की कोशिश की। रुको, वायलट, तुम्हें धोने की जरूरत है। वी बूम, तोप के गोले की तरह वायलट टब के सबसे गहरे क्षेत्र में कूद गया, जिससे पूरे बाथरूम में पानी फैल गया। आह, मेरा पे, लानत है। वायलट, जैसे ही उसके गिलास में पानी गिरा, एलोनोर चिड़चिड़े होकर बड़बड़ाने लगी। हाँ हाँ, मैं कसम खाता हूँ, ज्यादातर समय मैं वायलट को समझ नहीं पाता। कभी कभी वह परिपक्व व्यवहार करती है, लेकिन कभी कभी वह एक बच्चे की तरह व्यवहार करती है। रूबी ने आह भरी। हाँ 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 हाँ, ये ठीक है, वायलट ऐसी ही है। और हर समय गंभीर रहना दिमाग के लिए अच्छा नहीं है। मैं इसके बारे में पूरी तरह से भूल गया था। और यह वह और हेस्टिया ही थे जिन्होंने मुझे और अधिक आराम करने के लिए याद दिलाया। विक्टर खूब मुस्कुराया। हेस्टिया, हो, क्या आप पहले से ही देवी के पीछे हैं? ईमानदारी से कहूँ तो हाँ, लेकिन मैं चीजों को उनके समय में विकसित होने दूंगा। ईमानदारी से कहूँ तो यह अच्छी बात है, और अगर यह हेस्टिया है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। मान गया। वायलट अचानक पानी से बाहर आई और अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ खड़ी हो गई और उसने अपनी संपत्ति पर जोर देते हुए अपनी बाहों को पार कर लिया। अगर यह हेस्टिया है, तो मुझे कोई समस्या नहीं है। आप उसके पीछे दौड़ सकते हैं और उसके 3 छेद भर सकते हैं। वजन देवी के लिए ये जानने का समय आ गया है कि आनंद और प्रेम क्या है। बैंगनी, अशोभनीय मत बनो, और तुम अपने आप को एक कुलीन महिला कहती हो, रूबी ने लांछन लगाया। हम बकवास बड़प्पन, मैं वायलट हूँ। मैं वही हूँ जो मैं हूँ। सही कहा, वायलट। बस अपने रास्ते जाओ और उस बकवास पर ध्यान मत दो। नताशिया भी उसके पास उठ खड़ी हुई। दोनों महिलाओं ने कुछ देर एक दूसरे की ओर देखा और एक साथ मुस्कुराई, फिर अपने हाथ उठाए और एक दूसरे को हाई फाइव किया। वाह, हाँ, मैं कसम खाता हूँ कि जब से वह लियोना और एलोनोर के साथ जुड़ी है, उसकी हालत खराब होती जा रही है। अल्पविराम डॉट 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 लियोना और एलेनोर, जो एक नया पेय बनाने के लिए बार में वापस आए थे, ने एक साथ प्रतिक्रिया की। तुम्हारा इससे क्या मतलब है, रूबी? मैं ऐसा नहीं हूँ। ये साशा की गलती है, एलेनोर ने इशारा किया। मैं सहमत हूँ। जब से वायलट ने नताशिया और साशा के साथ मिलकर काम किया है, तब से उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। लियोना ने साशा को बस के नीचे फेंकने में संकोच नहीं किया। साशा के सिर पर नसें उभर आईं, पाखंडी कुतियां।
तुम सभी पतित विकृत हो, लेकिन तुम इसे कभी स्वीकार नहीं करते। रूबी इसका एक अच्छा उदाहरण है। उसका चेहरा कठोर, ठंडा है, लेकिन बिस्तर में वह एक मर्दवादी है। रूबी का चेहरा उसके बालों की तरह लाल हो गया। वाह, उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन साशा ने बात पूरी नहीं की। रूबी अकेली नहीं है। पूरा स्कारलेट कबीला मसोचिस्टों से भरा हुआ है। और यह काफी विडंबनापूर्ण है, ये जानते हुए कि यह वह कबीला है जिसकी स्थापना सबसे मजबूत महिला पिशाच ने की थी। क्या ऐसा हो सकता है कि यह स्केच का कोई आनुवंशिक गुण हो? रूबी ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और शर्मिंदगी से कांपने लगी। फिर उसने कहा, कम से कम मेरा वंश पतितों से भरा नहीं है। अरे, पतित होना तो अच्छी बात है, नताशिया चिल्लाई। क्या? माँ, आपको हमारा बचाव करना चाहिए। अगर यह सच है तो मुझे अपना बचाव क्यों करना चाहिए? नताशिया भ्रमित होकर बोली। 3 ओह, न जाने क्या कहे। साशा शर्मिंदगी से लाल हो गई और विक्टर के सीने में अपना चेहरा छिपाते हुए दूर हो गई। उसे आश्चर्य हुआ कि उसकी माँ ऐसी क्यों है। वह बचपन में या किसी अन्य समय अपने पालने से गिर गई होगी, क्योंकि ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह उसका सामान्य व्यक्तित्व हो। वास्तव में पतित होना अच्छा है। वायलट ने कई बार सिर हिलाया और ऐसे इशारा किया मानो वह एक चरवाहा हो जो मासूम को पुकार रही हो। अंधेरे पक्ष में आओ, छोटे मेमने। हमारे पास विक्टर है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हैदराबाद के लोग अतिरिक्त आय का आनंद लेने के लिए इस पद्धति का उपयोग कर रहे हैं। फॉरेक्स 4U। अरे, मुझे सौदेबाजी के साधन के रूप में इस्तेमाल मत करो, मैं तुम्हारा पति हूँ, विक्टर चिल्लाया। मैं भी शामिल, लियोना ने घोषणा की। ओए, ये ठीक है, डार्लिंग। तुम्हें ये पसंद आएगा। ऐसा दिखावा मत करो कि तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा, बैंगनी ने इशारा किया। अब आप एक कर्जदार की तरह दिखते हैं। अगर वह एक साहूकार होती जो आपको बेच सकती, तो वह पूरे अस्तित्व में सबसे अमीर महिला होती। नताशिया ने इशारा किया। जरा सोचिए, इस दुनिया में कितनी अकेली अमीर महिलाएं हैं। वे आपको पाने के लिए अपनी सारी संपत्ति दे देंगी। हालांकि ऐसा परिदृश्य कभी नहीं होगा। मैं अपनी डालें कभी किसी को नहीं दूंगा। इसके विपरीत, मैं उन वेश्याओं को मार डालूंगा। अल्पविराम डॉट 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 आप किन महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं? देवी या नश्वर? एलिनोर ने भ्रमित होकर पूछा। वे सभी जो मेरे पति को देखते हैं। यह मूल रूप से अस्तित्व में हर महिला है। गुलाब टूट गया जब वे एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। विक्टर ने रूबी की ओर देखा। क्या तुम अंदर नहीं आओगी, प्रिय? मम्मा, मैं करूंगी। उसने सिर हिलाया और उत्सुकता से विक्टर की ओर देखा, जो साशा को सहला रहा था। उनकी नजरें मिली और रूबी धीरे से मुस्कुराई। प्रिय, क्या आप मुझे अपना दिया हुआ महल हटाने में मदद करेंगे? विक्टर ने 2 बार पलकें झपकाईं। क्या आप अभी भी इसकी देखभाल कर रहे हैं? वह धीरे से मुस्कुराया। बेशक, यह आपका मेरे लिए पहला उपहार था। विक्टर को अंदर से बहुत अच्छा महसूस हुआ। आप महल को कहाँ ले जाना चाहते हैं? मैं राक्षसों के क्षेत्र में एक आइस बायोम बनाने के बारे में सोच रहा था जो एक दिन हमारा होगा। विक्टर को लगा कि उसके होंठ कांप रहे हैं। उसने सोचा कि उसने गलत सुना है। अल्पविराम डॉट 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 एक बायोम। हाँ, अल्पविराम डॉट 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 मेरा मतलब है एक संपूर्ण आइस बायोम, आर्कटिक की तरह। उसने ये देखने के लिए दोबारा पूछा कि क्या वह मजाक कर रही है। हाँ, कुछ सेकंड तक विक्टर को समझ नहीं आया कि क्या उत्तर दे। बायोम बनाना चारों ओर बर्फ फेंकने से बहुत अलग था। उसे किसी स्थान के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बदलना होगा। इतना ही नहीं, उसे ऐसा स्थायी रूप से करना होगा ताकि बर्फ समय के साथ पिघल न जाए। हालांकि क्या बर्फ पिघलेगी? आखिरकार, बुलबुल में कोई सूरज नहीं था। नाइटिंगेल के क्लाइमेट के इस बायोम मेघ के लिए काफी अनुकूल प्रकार था, क्योंकि सामान्य वातावरण पहले से ही बहुत ठंडा था। यह आपके लिए बड़ा होना नहीं है। मुझे बस 1 या 2 पहाड़ चाहिए। क्या आप इसका उपयोग अपनी मोटरसाइकिल बनाने के लिए करने जा रहे हैं? मम्मा, ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन अगर आप महल लाना चाहते हैं तो हमें अलियोत की मदद की जरूरत है। मुझे अलेक्सियोस से मदद मिली और उसने कहा कि वह ऐसा चाहती है। उस स्थिति में, जब आप तैयार हों तो मुझे बताएं, और मैं उस स्थान को भू आकृत करने में मदद करूंगा। मैं बिकाऊ हूँ, उसने सिर हिलाया और धीरे से मुस्कुराया। धन्यवाद, डार्लिंग। एक मुस्कान जिसे विक्टर ने अपनी यादों में दर्ज कर लिया। आपका स्वागत है।
क्या आप जानते हैं कि आपको कौन सा मेडिकल डॉक्टर मिल सकता है? ठीक है मैम, मुझे पता है। अच्छा, क्या तुम संस्थान नहीं जा रही हो रूबी? मिजुकी पूछता है। रूबी ने आवाज की ओर देखा और मिजुकी को हारुना के साथ पास खड़ा पाया। रूबी कुछ सेकंड के लिए हारुना की पूंछ और लोमड़ियों के टुकड़ों को पकाती रही। एक पल के लिए उसकी उंगली से चमक उठी, लेकिन फिर वह सामान्य स्थिति में आ गई। मैं अभी कर रहा हूँ, रूबी ने जवाब दिया, शैतान के प्रवेश द्वार की ओर मुड़ा। विश्राम के प्रवेश द्वार में कई कोठारियां थीं जहां स्नान करने वाले लोग अपनी अलमारी की दुकानें रख सकते थे। जब विक्टर ने रूबी को दो महिलाओं के साथ बातचीत करते देखा तो वह थोड़ा हंस पड़ी। उनकी वफादारी को पढ़ना बहुत आसान था। विक्टर उन सभी को गहराई से पीछे छोड़ दिया गया था, और उसका कारण, उसके लिए ये देखना आसान था कि वह हारुना के कान और पूंछ को हिलाने में बहुत रुचि रखती थी। उसने महिला के प्रति सम्मान के कारण ऐसा नहीं किया। आखिरकार, हारुना के लिए एकमात्र व्यक्ति जो उसके साथ इतना लंबा हो सकता था, वह उसका पति ही था। विक्टर ने अपना ध्यान लियोना, वायलेट, नतासिया, रोज और एलेनोर की ओर से किया। हालांकि मैंने गिरने के बारे में कहा था, आपको ऐसा केवल अपने पति के साथ ही करना चाहिए, ठीक है? अपने आप को शादी में न ले, नताशिया ने चिल्लाकर कहा। अल्पविराम डॉट 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 एक पतित व्यक्ति की ओर से आ रही उत्कृष्ट स्थिति। दुनिया कल खत्म हो जाएगी, एलोनोर चिल्लाया। अरे, मैं एक विचित्र महिला हो सकती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अपने पति के साथ ऐसी ही हूँ। और आप मेरी बहनें हैं, मैं भी आपसे अलग हूँ। लेकिन बाहरी लोगों के लिए, मैं सिर्फ अनास्तासिया हुंगर, नाइटिंगेल की सबसे खूबसूरत महिला। सबसे खूबसूरत महिला, एलोनोर ने सूंघते हुए कहा, कहाँ? मैं इसे नहीं देख रहा हूँ। ये कुतिया, नतासिया के सिर पर नसें उभरी, उन्होंने अपने को नियंत्रित किया, और एक द्विध्रुवीय महिला की तरह, उन्होंने घोषणा की कि विषय को पूरी तरह से बदल दिया गया है। अपने पति के लिए, हम विकृत हैं, लेकिन अजनबियों के लिए, वे केवल हमारा तिरस्कार अर्जित करेंगे। वो बोली, बहनों, चलो मार डालो उन मादरचोदों को। लियोना और वायलेट ने एक ही समय पर बात की। ओह, नताशा, वायलेट और लियोना ने युद्ध घोष करते हुए अपने हाथ उठाए। उफ, वे बहुत तेज हो रहे हैं, मिजुकी ने बड़बड़ाते हुए कहा। उन्होंने एलेनोर और रोज को भी इसमें खींच लिया। हारुना ने इशारा किया और फिर पूछा, क्या वे यहाँ की सबसे गंभीर महिलाएं नहीं हैं? वायलेट की प्रभाव शक्ति भयावह है। जब वह नताशिया और लियोना के साथ मिलकर काम करती है, तो वह शक्ति व्यवहारिक रूप से 3 गुना हो जाती है, मिजुकी बोला। पहली पत्नी डरावनी है, धीरे धीरे पानी में डूबते हुए हारुना बुदबुदाया। हम बहुत आरामदायक। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शोर के बावजूद साशा सो रही है। मिजुकी ने कुछ नहीं कहा और अपनी आंखें बंद कर ली, स्नान का आनंद लेने लगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब विक्टर ने लड़कियों का खेल देखा तो धीरे से मुस्कुराया। ऐसा लग सकता है कि वे बहस कर रहे थे, लेकिन ये सच्चाई से बहुत दूर था। वह तो बस उनका मौज मस्ती करने का तरीका था। इतना शांतिपूर्ण। विक्टर को यह दृश्य देखकर उसका मन पूरी तरह शांत हो गया। और लड़कियों के साथ उनके संबंध के कारण, ये भावना उन पर भी प्रभाव डालती थी, जिसके परिणामस्वरूप उन सभी ने तनाव को दूर कर दिया और बिना ज्यादा सोचे समझे केवल मौज मस्ती की। विक्टर ने अपनी छाती की ओर देखा और देखा कि उसकी पत्नी लगभग सो रही है। वह मानसिक रूप से बहुत थकी हुई थी और माहौल के कारण उसे नींद आ गई। उसने साशा को उठाया, उसे अपनी गोद में बिठाया, उसकी स्थिति को समायोजित किया, और उसके लिए इसे और अधिक आरामदायक बना दिया। महमम साशा, जो नींद में थी, उत्तर की तलाश में बस ऊपर देखने लगी। बस थोड़ा आराम करो, ठीक है? वह थोड़ा मुस्कुराया, उसके सिर को चूमा, और उसके लंबे, खुले बालों को सहलाया। फिर, उसने अपना सेल फोन उठाया और एक ऐप पर क्लिक किया। साशा डरपोक हो रही है, रूबी थोड़ा मुस्कुराई। विक्टर ने रूबी की ओर देखा और उसे वैसे ही देखा जैसे वह दुनिया में आई थी। जब उसके बाल खुले होते थे तो वह बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती थी। वह वास्तव में कड़ी मेहनत कर रही है। मुझे लगता है कि मेरी अचानक शक्ति में वृद्धि के कारण उसे असुविधा हुई है। अल्पविराम डॉट 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 सिर्फ उसे ही नहीं, डार्लिंग। हर किसी ने इसे महसूस किया। रूबी बाथटब में घुस गई और उस स्थान पर बैठ गई जहां रोज पहले थी। हम समझते हैं कि आपके लिए 700 साल हो गए हैं, लेकिन हमारे लिए केवल कुछ महीने ही हुए हैं।
परिवर्तन बहुत अचानक था, उसने व्याख्या की। मम्मा, मुझे पता है। यही कारण है कि मैं आप लोगों को मजबूत बनने में मदद कर रहा हूँ। प्रशिक्षण के दौरान मैंने फुलगर, स्नो और स्कारलेट वंश के बारे में बहुत कुछ समझा। मैं जो कुछ भी जानता हूँ, वह आपको सिखाने की योजना बना रहा हूँ। ओह, ये समूह प्रशिक्षण जैसा लगता है। बिल्कुल यही तो मैं योजना बना रहा था, विक्टर ने हंसते हुए कहा। मैं फुलगर, स्नो और स्कारलेट के सभी मेनलाइन सदस्यों के साथ प्रशिक्षण लेना चाहता हूँ। हम तो सदस्य होंगे वायलेट, एग्नेस, साशा, नताशिया, विक्टोरिया, मैं, मेरी बहनें और मेरी माँ हूँ। मैं कागुया और ईव को भी शामिल करना चाहता हूँ। आखिरकार, उनके पास स्नो क्लान ब्लडलाइन से प्राप्त शक्तियाँ भी हैं। मैं देख रहा हूँ, रूबी ने इसके बारे में सोचा और घोषणा की। मुझे लगता है कि यह असंभव होगा, विक्टर। हाँ हाँ, मैंने भी सोचा था कि यह असंभव होगा। आखिरकार, हर किसी के पास कबीले के प्रति अपने कर्तव्य हैं और नए शहर और पृथ्वी पर हमारे प्रभाव के प्रबंधन से जुड़े विभिन्न अन्य कर्तव्य हैं। उपरोक्त समूह में से केवल स्कारलेट बहनें ही अधिकतर स्वतंत्र थीं। अल्पविराम डॉट 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 कच्ची शक्ति होना महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें अपने प्रभाव की उपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। मम्मा, विक्टर ने सिर हिलाया और कहा। इस वजह से मैं एक मुख्यालय बनाने की संभावना के बारे में सोच रहा था जहां हम ये सब तय करेंगे। हमारे लिए एक साथ मिलना भी आसान होगा। मुख्यालय कहाँ होगा? मैं प्रशिक्षण शिविर के बाद एक और हवेली बनाने की योजना बना रहा था, जो इस हवेली से थोड़ी बड़ी होगी, विक्टर ने एक क्षण सोचा और कहा। इस तरह, हम काम की हवेली और आराम की हवेली को अलग कर देंगे। एकाग्रता के लिए कार्य वातावरण का होना महत्वपूर्ण है। मैं एक और हवेली बनाने के तर्क को समझ सकता हूँ, रूबी ने सिर हिलाया। मेरी और हेलेना की शक्ति से हवेली बनाना आसान होगा। केवल नौकरशाही का मुद्दा एक समस्या होगी। मुझे लगता है कि मैं नताशिया और एग्नेस के साथ इस पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की व्यवस्था कर सकता हूँ। रूबी ने अगले कदम के बारे में थोड़ा सोचा और कहा। वे शायद स्वीकार कर लेंगे। इसका मतलब है कि हमें एक टेलीपोर्टेशन मैट्रिक्स बनाने की जरूरत है, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें अलेक्सियोस से फिर से बात करनी होगी। वास्तव में, विक्टर ने आह भरते हुए कहा। हाँ, हमारे समूह ने पहले ही बूढ़े व्यक्ति से पर्याप्त मदद मांगी है। मैं पहले से ही व्लाद को किसी प्रकार का सौदा करने के लिए इसका उपयोग करते हुए देख सकता हूँ। क्या हमें व्लाद की उपेक्षा करनी चाहिए? रूबी ने पूछा। नहीं, मैं एक राजा हूँ, काया नहीं जो अपने उपकारों का बदला नहीं चुका सकता। अल्पविराम डॉट 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 मुझे नहीं लगता कि अलेक्सियोस इसे एक एहसान के रूप में देखता है, विक्टर। आखिरकार, आप उसके दामाद हैं। भले ही मैं उसकी बेटी के साथ रिश्ते में हूँ या नहीं, अलेक्सियोस व्लाद के लिए काम करता है, और व्लाद एक राजा है, और एक राजा के रूप में, वह हर अवसर का लाभ उठाएगा। दुनिया में कोई मुफ्त लंच नहीं है, रूबी। रूबी ने विक्टर की बात से पूरी तरह सहमत होते हुए सिर हिलाया। अब आप समझ गए हैं कि एक राजा कैसे बहुत अच्छी तरह काम करता है। विक्टर मुस्कुराया। मैं भी एक राजा हूँ। एक तानाशाह राजा, लेकिन फिर भी एक राजा। रूबी ने हल्की सी मुस्कान दिखाए और ठंडी और नीरस आवाज में बोली, क्या पहाड़ियों की ओर बढ़ो। अत्याचारी का बड़ा दुष्ट दानव राजा हमारा अपहरण कर लेगा और हमारे जीवन को नियंत्रित करेगा। रूबी की इस घटिया नकल पर विक्टर ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। फो, तुम एक मध्यकालीन काल्पनिक कहानी के दानव राजा की तरह लग रहे हो, विक। ठीक है, नरक में ताकत सबसे जोर से बोलती है, वहां की राजनीति यहाँ जैसी नहीं है, विक्टर ने कंधे उचकाए। मैं कल्पना कर सकता हूँ। रूबी विक्टर के पास आई और धीरे धीरे उसके दांतों को हिलाया। फिर कुछ सेकंड बाद उसने कहा, आप मेरे अत्याचारियों के दानव राजा हो सकते हैं, लेकिन आप मेरे अत्याचारियों के दानव राजा हैं। विक्टर लखा, इसका कोई मतलब है? बिल्कुल ये करता है, वह धीरे से बोली, फिर अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। मुझे थोड़ा आराम मिलेगा, मम्मा। कुछ मिनट बाद चला गया, और विक्टर को रूबी की तूफानी सांसें महसूस हुई। लड़कियों के शोर मचाने के बावजूद वह स्पष्ट रूप से सो बदल गई थी। वह थक गया होगा। समूह में से, विक्टर ने सोचा कि रूबी वह थी जिसने अपने मस्तिष्क का सबसे अधिक उपयोग किया, या फिर अनुसंधान में या चरण की योजना बनाई। लेकिन सभी की मदद करने और उसे देखने के लिए आराम करने के बावजूद, रूबी शांत नहीं बैठी और कुछ नहीं कर सकी।
इस कारण से वह समूह में सबसे अधिक मानसिक प्रतिरोधी वाली महिलाओं में से एक थी, लेकिन रूबी को भी उसके दिमाग को आराम मिला। आखिरकार, शरीर के विपरीत मन इतनी आसानी से पुनर्जीवित नहीं होता। विक्टर ने अपना सेल फोन देखा और सोचा, ऐसे देवताओं से बात करें। शांतिकाल से प्यार करने के बावजूद विक्टर स्थिर नहीं रहा। उनके परिवार की रक्षा करना बहुत महत्वपूर्ण था, और यदि उनकी योजनाएं सफल हो गईं, तो उनके परिवार की वर्तमान तुलना में अधिक समझौता हो जाएगा। जब विक्टर चैट ग्रुप में शामिल हुआ, तो उसने नोटिस देखा। सिग्मा मेल ऑनलाइन आया। अगले ही पल चैट ग्रुप में अन्य देवता प्रवेश करें। सिग्मा मेल ऑनलाइन आया। प्रेम की देवी ऑफलाइन, युद्ध की देवी ऑफलाइन हो गई। अमन ऑफ कल्चर ऑनलाइन आया। कोटिंग डेथ ऑनलाइन आया। थीमोस पैडियसेस गॉडेस ऑनलाइन आया। कोटिंग डेथ, ओह, शांत रूप से हर कोई ऑनलाइन आ गया। ये हमारे सदस्यों के लिए क्या कारण है जो बाहर अधिक समय तक चैट करते हैं? सिग्मा पुरुष, किसी और के विपरीत, मैं वास्तव में जुड़ा हुआ हूँ। कोटिंग डेथ, मुझे विश्वास है कि आप हैं। यहाँ ग्रुप में सभी ने आपके कार्य के बारे में सुना है। जी टेक्स्ट, पागल सम्मान। चैट में सभी लोग, जोड़ एक। सिग्मा मेल ने अपना नाम मयूर विक्टर रख लिया। विक्टर, ओह, मुझे नहीं पता कि आपने मेरे चिकन के बारे में क्या सुना है। प्यार की देवी ने अपना नाम स्मृति एफ्रोडाइट रख लिया। एफ्रोडाइट, मुझे नहीं लगता कि एक भी आत्मा ऐसी है जो आज के बारे में नहीं बताती, डार्लिंग। शायद अब शहीद लोग नहीं जानते जो चट्टानों के नीचे रहते हैं। कोटिंग डेथ, ये सच है। वह नकारात्मक ऊर्जा हो सकता है। मैं इसे अपने पंथियन में भी महसूस कर सकता हूँ। आप किस तरह के राक्षस हैं, अलुकाद? विक्टर, कितना असभ्य है, मुझे राक्षस कह रहा है। मैं बस एक साधारण महान पिशाच हूँ। गिफ, बच्चे जैसे मासूम बच्चे। कोटिंग डेथ, बकौल, यदि आप केवल एक साधारण महान पिशाच हैं, तो मुझे भगवान भी नहीं कहा जा सकता। एफ्रोडाइट, मैं सहमत हूँ। तुमको बहुत कम मत आदो, डार्लिंग। तुम इस समय दुनिया के सबसे शक्तिशाली जादू में से एक हो। विक्टर, हम, लेकिन यह अभी भी स्वायत्त नहीं है। चैट, एन दिल वी एप्सिलॉन एल्बेन, अनंत चित्रों में आपका प्रवास। थीमोस्ट बैड एसएस गॉडेस, आप कितनी मजबूती चाहते हैं? विक्टर, जब तक मेरी भी फिल्म के डायरेक्टर्स को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तब भी मजबूत बनने के लिए ट्रेनिंग लूंगा। थीमोस्ट बैड एसएस गॉडेस, सबसे मजबूत मजबूती, हो, एक कठिन काम। विक्टर, लेकिन अप्रभावी नहीं। थीमोस्ट बैड एसएस गॉडेस, सच। कोटिंग डेथ, बुहाहाहा, यह एक योद्धा का बना हुआ है। हमेशा शीर्ष पर पहुंचे, युवा। जी फ्रेया, मोनाथी एफ्रोडाइट, लोकी और फ्रेया, इतने सारे चिप्स क्यों हैं? सबसे बुरी देवी, वे नहीं जानते कि विक्टर से कैसे बात करें। आखिरकार, ये कहा गया है कि अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सेनाओं के मामले में विक्टर अब आगे निकल गया है। एफ्रोडाइट, ओह, वे कुछ शर्मीली कुंवारियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। एडमिन एफ्रोडाइट ने नाम अमन ऑफ कल्चर से मथिया चिकन कर दिया है। एडमिन एफ्रोडाइट ने युद्ध की देवी का नाम वेश्यालय कर दिया। चिकन, ओए, दो वेश्या, ओए, एफ्रोडाइट, आरा, वे आए। कोटिंग डेथ, ये कोट है। एफ्रोडाइट, हम, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम भी बदल दूं, सुसनु? कोटिंग डेथ, बिल्कुल नहीं। तुम एक अत्याचारी की तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हो, एफ्रोडाइट? लोकतंत्र कहाँ है? एफ्रोडाइट, मैं अत्याचारी के दानव राजा की पत्नी हूँ। लोकतंत्र बहुत पहले ही चुका है। जिए, बड़ी हंसी। कोटिंग डेथ, ओह, विक्टर, आपकी स्थिति का खुलासा ठीक है, एफ्रोडाइट। एफ्रोडाइट, ये ठीक है। अब तुम्हें उकसाने के लिए साहसी कुछ प्राणी हैं, डार्लिंग। डियाब्लो को हराने के आपके प्रदर्शन ने कई देवताओं में भय और खौफ पैदा कर दिया। मेरी चिंता महिलाएं हैं। आखिरकार, अलौकिक दुनिया की महिलाएं मजबूत पुरुषों की चाहत रखती हैं। जरा फ्रेया को देखो, वह एक मासूम कुंवारी की तरह व्यवहार कर रही है क्योंकि आप ऑनलाइन हैं। वेश्या, कौन कुंवारी लड़की की तरह व्यवहार कर रहा है, कुतिया? और मेरा नाम जल्द ही वापस सामान्य कर दो। उफ, मैं व्यवस्थापक क्यों नहीं हूँ? मैं सबसे पुराने सदस्यों में से एक हूँ। एफ्रोडाइट, हे, वह अंततः सामान्य स्थिति में वापस आ गई है। एडमिन एफ्रोडाइट ने होर का नाम बदलकर फ्रेया कर दिया है। थीमोस्ट बैड एसएस गॉडेस, मेरा नाम भी बदलो, एफ्रोडाइट। एफ्रोडाइट, ओह, अचानक रुचि क्यों, काली?
आपने कभी भी अपने नाम की परवाह नहीं की। थी मोस्ट बैड एस गॉडेस मुझे बदलाव करने के लिए प्रेरित करता है। एफ्रोडाइट ने मनोरंजन से अपने सेल फोन को देखा। एक सामाजिक देवी के रूप में जो अपने परिवेश को पढ़ सकती थी, उसने काली में इस छोटे बदलाव को नहीं छोड़ा। जैसा कि उसने कहा था, काली को कभी भी अपने नाम या इस तरह की तुच्छ चीजों की परवाह नहीं होगी। अवश्य ही किसी चीज ने इस प्रतिक्रिया को जन्म दिया होगा। सौंदर्य की देवी अपने सभी चिप्स पर दांव लगा रही थी कि यह कुछ विकट था। निस्संदेह वह बहुत ज्यादा सोच रही होगी, और यह सिर्फ एक अचानक आग्रह हो सकता है। लेकिन अपने अनुभव से उसे दृढ़ता से विश्वास था कि ऐसा नहीं था। एफ्रोडाइट, ठीक है। एडमिन एफ्रोडाइट ने थीमोस बैडियस गॉडेस का नाम बदल कर कले कर दिया है। चिकन, हम, क्या आप कृपया मेरा नाम भी बदल सकते हैं? हे, लोकी सम्मान और शिष्टाचार दिखा रहा है। क्या चालबाज भगवान ने उसके सिर पर वार किया या कुछ और? वह मनोरंजन में गुनगुनाती रही। क्या मेरे पति के प्रदर्शन ने देवताओं को इतना प्रभावित किया होगा? या ऐसा इसलिए है क्योंकि लोकी संकट में है? कारण जो भी हो, एफ्रोडाइट इस पर काम कर सकता था और पैथियन में अधिक प्रभाव प्राप्त कर सकता था। एफ्रोडाइट वापस गई और अपने सेल फोन पर टाइप किया। एफ्रोडाइट, बेशक लोकी। एडमिन एफ्रोडाइट ने चिकन का नाम बदलकर लोकी कर दिया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हैदराबाद के लोग अतिरिक्त आय का आनंद लेने के लिए इस पद्धति का उपयोग कर रहे हैं। फॉरेक्स 4U, लोकी, धन्यवाद। कोटिंग डेथ, हम, अब मैं उपनाम वाला एकमात्र व्यक्ति होने में असहज महसूस करता हूँ। क्या आप इसे मेरे सामान्य नाम में बदल सकते हैं? एडमिन एफ्रोडाइट ने कोटिंग डेथ का नाम बदलकर सुसानु कर दिया है। एफ्रोडाइट, हो गया। सुसानु, धन्यवाद। विक्टर, यदि आप आना चाहते हैं तो एफ्रोडाइट, अन्य लोग और मैं स्नान में हैं। एफ्रोडाइट, एह, आप लोग मजे कर रहे हैं, और आपने मुझे आमंत्रित नहीं किया। रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। एफ्रोडाइट ने तुरंत अपना सेल फोन जेब में डाला और अपनी शक्ति का उपयोग करके बाथरूम के सामने आ गई। लड़कियों की मनोरंजन की आवाजें सुनकर एफ्रोडाइट ने तुरंत पूरी तरह से नग्न होकर बाथरूम में प्रवेश किया। लड़कियों, अगर तुम यहाँ होती तो तुम्हें मुझे भी आमंत्रित करना चाहिए था। गी, एफ्रोडाइट, वायलेट ने घृणित चेहरा बनाया। उस प्रतिक्रिया से क्या हुआ, वायलेट? यह ऐसा है जैसे तुमने कुछ घृणित देखा हो। एफ्रोडाइट के सिर पर एक नस उभरी हुई थी। हाँ, वास्तव में, मैं एक ही समय में कुछ घृणित और उत्तम चीज देख रहा हूँ। मेरी भावनाएं जटिल हैं। क्या वह तारीफ थी या अपमान? वे सब नहीं बता सके। वैसे भी, मैं भी स्नान करने जाऊंगा। क्या तुम गंदे हो? नताशिया ने भ्रमित होकर पूछा। एक देवी के रूप में, क्या आप स्वच्छ होने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती? बेशक, लेकिन एक अच्छे स्नान की अनुभूति से बेहतर कुछ भी नहीं है। मम्मा, मैं सहमत हूँ। ए अल्फा न्यूएल, स्नान सर्वोत्तम है। चारों ओर अनेक पुष्टियां गूंज उठी। विक्टर स्थिति पर धीरे से हंसा और जल्द ही उसका ध्यान सेल फोन पर लौट आया। सुसानु, आप सौंदर्य की देवी के साथ स्नान कर रहे हैं। इतनी जलन हो रही है। लोकी, मैं इससे सहमत हुए बिना नहीं रह सकता। फ्रेया, बंच ऑफ सिम्स, यह आप जैसे पुरुषों के कारण ही है कि उस महिला का इतना प्रभाव है। धिक्कार है। एफ्रोडाइट, जीआईएफ, गुस्से में भालू। काली, क्या तुम्हें ईर्ष्या हो रही है, फ्रेया? फ्रेया, मुझे ईर्ष्या नहीं हो रही है। बस इस बात से चिढ़ है कि हर कोई उस पर ध्यान देता है। सुसानु, यह मुझे ईर्ष्या जैसा लगता है। लोकी, जोड़ 1। फ्रेया, ओह, मुझे ईर्ष्या नहीं हो रही है। फ्रेया, दरअसल, काली, क्या तुम्हें ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए? काली, मुझे ईर्ष्या क्यों होगी? फ्रेया, मेरा मतलब है, वह सुंदरता की देवी है। काली, और मैं सबसे मजबूत देवी हूँ। चैट खामोश थी। यह एक साधारण कथन था, लेकिन हर कोई अपने मन में काली की हल्की सी मुस्कान देख सकता था। और उस मुस्कान ने विक्टर सहित सभी की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। अगर अलौकिक दुनिया में किसी से पूछा जाए, सबसे मजबूत पुरुष भगवान कौन है? बिना किसी अपवाद के, सभी का उत्तर होगा, शिव, विनाश के देवता। इसी तरह, यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली देवताओं में से किसी से पूछे कि सबसे मजबूत महिला भगवान कौन थी, ये सभी प्रभावशाली देवता सक्रिय विनाश के पहलुओं को मूर्त रूप देने वाली देवी काली को जवाब देंगे।
अक्सर शिव के समकक्ष के रूप में संदर्भित काली एक ऐसी देवी थी जिनके बारे में बहुत कम लोग बात कर सकते थे या व्यक्तिगत रूप से मिल भी सकते थे। इसका कारण उनकी अपनी दिव्यता थी। जबकि शिव अपनी दिव्यता को चालू और बंद कर सकते थे, काली की दिव्यता हमेशा सक्रिय रहती थी। इस वजह से वह उन सभी के लिए खतरा थी जो पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं थे, क्योंकि उसके बोलने का मात्र कार्य एक कमजोर व्यक्ति को नष्ट कर सकता था, उन्हें अस्तित्व से मिटा सकता था। विनाश की शुद्ध अवधारणा के संदर्भ में काली एक देवी थी जो शिव से ऊपर थी। कोई नहीं जानता था कि कौन अधिक शक्तिशाली है, काली या शिव, और शायद कोई नहीं जानता होगा। आखिरकार उनके बीच की लड़ाई अनगिनत स्तर की बड़ी तबाही का कारण बनेगी। देव राजाओं के बीच इस बात पर आम सहमति थी कि काली एक साधारण कारण से सबसे शक्तिशाली थी। देवी ने विनाश की अवधारणा में इतनी गहराई से प्रवेश किया कि वह लगभग स्वयं ही अवधारणा बन गई। जब एक ईश्वर ने अपने लिए काली की तरह एक अवधारणा अपनाई, तो वही ईश्वर विकसित होकर एक आदिम ईश्वर से कुछ अधिक बन गया। एक मौलिक इकाई, एक अस्तित्व जो अस्तित्व के पहलू का हिस्सा था। काली एकमात्र ज्ञात देवी थी जो इस राज्य को प्राप्त करने के एक कदम करीब थी। एक आदिम इकाई बनने के लिए किसी अवधारणा को अपने अस्तित्व में शामिल करना अत्यंत कठिन था, यहाँ तक कि उन आदिम देवताओं के लिए भी जो पहले से ही अपनी दिव्यता में अत्यधिक दक्षता के साथ पैदा हुए थे। एक आदिम देवी और एक आदिम इकाई के बीच आवश्यक अंतर क्या था? उस प्रश्न का उत्तर सरल था, उनकी आत्मा। आत्मा के सभी पहलुओं को एक उदाहरण के रूप में लेते हुए, एक नश्वर में ईश्वर की तुलना में आत्मा की निम्न गुणवत्ता थी। निम्न स्तर के ईश्वर की आत्मा में आदिम ईश्वर के समान गुण नहीं थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगले स्तर तक पहुंचने के लिए आदिम ईश्वर को उनकी आत्मा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की आवश्यकता थी। एक प्राणी जो मौलिक इकाई चरण तक पहुंच गया था, वह एक ऐसा अस्तित्व था जिसने अपनी स्वयं की आत्मा को एक अवधारणा में बदल दिया था, जिससे वे अस्तित्व के एक पहलू का हिस्सा बन गए थे। ये कहा जा सकता है कि एक आदिकालीन इकाई वास्तव में अमर थी। आखिरकार वे समय के अंत तक अस्तित्व में रहेंगे, और कोई भी वास्तव में उन्हें अन्य देवताओं की तरह नहीं मार सकता है, जिनके पास उन्हें स्थायी रूप से मारने में सक्षम हथियार थे। इस कारण ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि काली सबसे मजबूत थी। आखिरकार वह ऐसी व्यक्ति थी जो विनाश की आदिम इकाई बनने से एक कदम दूर थी। हालांकि ये सब अटकलें थीं। काली और शिव ने ये तय करने के लिए लड़ाई नहीं की थी कि कौन अधिक शक्तिशाली है, और शिव कमजोर नहीं थे क्योंकि वह अपनी शक्ति को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकते थे। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि वह काली से भी अधिक शक्तिशाली है। आखिरकार नियंत्रण के बिना शक्ति महज एक कमजोरी थी। जब काली ने घोषणा की कि वह सबसे मजबूत है, तो उसका आत्मविश्वास निराधार नहीं था। हालांकि ये निश्चित नहीं था कि शिव और काली के बीच सबसे मजबूत कौन था। ये दो प्राणी निश्चित रूप से शीर्ष 3 सबसे शक्तिशाली प्राणियों में थे, और समूह के लोग इस तथ्य को जानते थे और उसके कथन के सामने केवल चुप रह सकते थे। इस बात को खुद विक्टर भी समझते थे। डियाब्लो से प्राप्त यादों से वह अच्छी तरह से समझ गया कि काली कितनी खतरनाक थी। विक्टर मदद नहीं कर सका, लेकिन एफ्रोडाइट को देखा, जो अन्य लड़कियों के साथ खेल रही थी। सामाजिकता की शक्ति भयावह है। एफ्रोडाइट की सबसे मजबूत शक्ति उसकी सभी के साथ मेलजोल बढ़ाने की क्षमता थी। यहाँ तक कि उसने काली नामक महिला से भी दोस्ती कर ली, जिससे अलौकिक दुनिया के सभी नेता डरते थे। काली और शिव उन कारणों में से एक थे जिनके कारण हिंदू पंथ इतना अछूत था। उस पैंथियन में अराजकता पैदा करने वाला कौन मूर्ख होगा? आह, डियाब्लो था। विक्टर ने मनोरंजन के बारे में सोचा। जल्द ही वह टाइपिंग पर वापस चला गया। विक्टर, आप सबसे मजबूत हैं। अभी के लिए मेरे लिए सिंहासन को गर्म रखो। मैं जल्द ही इसे तुम्हारे हाथों से छीन लूंगा। काली, ओह, चैट में हर कोई क्या डॉट 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 बादलों के ऊपर एक तैरता हुआ द्वीप दिखाई दे रहा था। उस द्वीप पर एक विशाल मंदिर ने काफी जगह घेर रखी थी। उस मंदिर के अंदर लंबे रक्त लाल बालों वाली एक महिला कमल की मुद्रा में तैर रही थी। न केवल वह तैर रही थी, बल्कि उसके लंबे लाल बाल भी तैर रहे थे। उसके भीतर इतनी शक्ति थी कि उसके हर बाल में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा थी। उस सारी शक्ति के संयोजन से उसके बाल और शरीर से एक लाल आभा निकल रही थी जो प्राकृतिक कवच के रूप में काम करती थी।
कोई भी इसे छू नहीं सकता था क्योंकि वे नष्ट हो जाएंगे। गायब होने के जोखिम के बिना केवल वास्तव में मजबूत लोग ही उसकी उपस्थिति में रह सकते थे। यही कारण था कि वह अपने पूरे पैंथियन से अलग थलग थी। अपनी आंखें बंद करके उसने सुरक्षित दूरी पर तैर रहे सेल फोन की ओर देखा ताकि वह नष्ट न हो जाए। विक्टर, आप सबसे मजबूत हैं। अभी के लिए मेरे लिए सिंहासन को गर्म रखो। मैं जल्द ही इसे तुम्हारे हाथों से छीन लूंगा। संदेश को दोबारा पढ़कर उसके मन में मनोरंजन की मुस्कान उमड़ने लगी और उस भावना के साथ साथ अविश्वास और अविश्वास की भावना भी उभरने लगी। हाँ हाँ हाँ, वह बहुत सुंदर चंचल तरीके से हंसी। उस सरल हंसी ने उसके आस पास की हर चीज को गायब कर दिया, ध्वनि द्वारा छुई गई हर चीज को नष्ट कर दिया। हालांकि उसे एहसास हुआ कि यह मंदिर को नष्ट कर रहा है, फिर भी वह अपनी हंसी नहीं रोक सकी। इस अनजाने विनाश के साथ कुछ सेकंड बीत गए जब तक कि उसने हंसना बंद नहीं कर दिया और रहस्यमय तरीके से नष्ट हुआ मंदिर पुनर्जीवित होने लगा, जैसे कि समय में वापस जा रहा हो। हाँ हाँ, मैं काफी समय से इस तरह नहीं हंसी, उसने हल्की सी मुस्कान दिखाई। उसकी पलकें खुलने पर बिना पुतली वाली दो विदेशी गहरी लाल आंखें दिखाई दी। उसकी आंखें खून की झील की तरह लग रही थी जिसके अंदर बीइंग्स भरी हुई थी। ये आंखें विनाश का भौतिक प्रतिनिधित्व थी, इस बात का प्रमाण कि वह आदिम इकाई राज्य में चढ़ने वाली थी। काली ने भविष्यवाणी की कि पूरी तरह से ऊपर उठने में कुछ और सहस्राब्दियां लगेंगी, नश्वर लोगों के लिए एक लंबा समय लेकिन भगवान के लिए एक संक्षिप्त अवधि। अंत की अवधारणा के विपरीत, जिसने अस्तित्व से सब कुछ मिटा दिया, विनाश ने केवल इसलिए नष्ट किया ताकि सृजन एक बार फिर हो सके। प्रकृति में कुछ भी खोया या मिटाया नहीं गया, हर चीज बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो गई थी। विनाश की अवधारणा इस कहावत को अच्छी तरह प्रस्तुत करती है। काली चैट ग्रुप को देखती रही, जो विक्टर के बयान पर गुस्से में थे। मुझे हराओ, हो, क्या उसे एहसास है कि वह क्या कह रहा है? विक्टर के लक्ष्य के बारे में सोचते हुए उसने सोचा, वह सबसे मजबूत बनना चाहता है, हो। वह हल्की सी मुस्कुराई। काली ने फिर आंखें बंद कर ली। उसे देखने के लिए अपनी आंखों की जरूरत नहीं थी। वह अपने आस पास की हर चीज को बहुत स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी, जैसे कि वह देख रही हो। उसने अपनी आंखें खोलने का कारण सरल था। वह विक्टर का सच्चा सार देखना चाहती थी। केवल एक नजर से, भले ही वह वस्तुतः किसी अन्य ब्रह्मांड में हो, काली विक्टर के सच्चे सार को देख सकती थी। और उसने जो देखा उससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह आदमी सचमुच एक राक्षस था। काली ने सोचा कि उसे अपनी असामान्य इंद्रियों का उपयोग करने के बिंदु तक किसी में दिलचस्पी लेने में काफी समय लग गया है। आखिरकार उसे मेरे पास आना ही पड़ेगा। आखिरकार मेरे रहते कोई भी खुद को सबसे ताकतवर घोषित नहीं कर सकता। काली ने विक्टर के कथन का उत्तर देने के बारे में सोचा लेकिन चुप रहने का फैसला किया। वह जानती थी कि यदि वह कुछ कहेगी तो भी वह वैसा ही करेगा। आखिरकार यह उसका लक्ष्य था। उन्होंने एक मनोरंजक मुस्कान के साथ चेक पढ़ी। विक्टर को खुद पर जो भरोसा था वह उसे बहुत पसंद आया। उसके बयान को एक ऐसे व्यक्ति के व्यवहार के रूप में देखा जा सकता था जो वास्तविकता से अलग नहीं था, लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा था। काले को पता था कि विक्टर ने अपनी शक्ति को अच्छी तरह से वापस ले लिया है, लेकिन फिर भी उसने ऐसा साहस दिखाया। इसका कारण सरल था, उन्हें खुद पर, अपनी क्षमता पर और अपनी अद्भुत प्रतिभा पर भरोसा था, जिससे उन्हें कुछ ही वर्षों में ऊंचे स्तर हासिल करने में मदद मिली। उसकी टिप्पणी को देखकर उसे अच्छी तरह समझ में आ गया कि उसने इतना चित्रण क्यों किया था। जब काली ने पाठ पढ़ा तो वह लगभग फिर से हंसने लगी। विक्टर, तुम सब बिना सिर वाली स्कॉर्पियो की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? कायरना बंद करो, आप मजबूत नहीं हो सकते। सुसानु, हृदय पर लिख वाले तीर का उपहार। लोकी, एक उदास किरदार का गिफ्ट जो अजीब है, उस पर वृतांत बना हुआ है। फ्रेया, इसका कैर होने या न होने से कोई लेना देना नहीं है, दानव राजा। विक्टर, ओह, व्याख्या करना। फ्रेया, बिल्कुल अप्राप्य है। पागलपन और कायरता में अंतर है। फ्रेया, तुमने जो घोषित किया कि वह पागल है। विक्टर, फ्रेया, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने 4 साल से भी कम समय में गॉड किंग का स्तर हासिल कर लिया। अगर अतीत में से कोई तुम्हें कहे कि ऐसा होगा, तो आप क्या आदर्श हैं? फ्रेया, वह व्यक्ति पागल है। विक्टर, और फिर भी मैं यहाँ हूँ।
चैट में कोई भी इस बयान के सामने कुछ नहीं कह सका। जब ये दिखाया गया कि समूह फिर से टाइप कर रहा है, तो विक्टर का संदेश प्रकट हुआ, जिससे सभी फिर से चुप हो गए। विक्टर, बस चुप रहो और मुझे देखो। बात करना।